मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह कितना मुश्किल है शादी वाले कपड़े पहनना। शादी वाले कपड़े पहने हुए ना आज मैंने आपको पहन के इसलिए दिखाए हैं कि वाकई मैं खुद फील कर पा रही हूँ कितना मुश्किल है। हीट वेव चल रही है और मुझे ये कपड़े पहनने पड़े हैं आज। उसकी रीज़न है कि शो कुछ ऐसी नौइयत का है। वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आपका दिल भी नहीं चाहता, ख़ास तौर पे इस गर्मी के मौसम में आपका दिल नहीं चाहता कि आप घर से बाहर निकलें, लेकिन ज़ाहिर है काम करने या जो दुनिया के रख रखाव हैं उन्हें फॉलो करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सौदा ख़रीदने जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल लेने जाना पड़ता है, बिल जमा कराने जाना पड़ता है, बाज़ार कपड़े ख़रीदने यानी सौदा वौदा के अलावा कपड़े ख़रीदने, रिश्तेदारियाँ निभाने, कोई बीमार है तो अयादत करने, ये सारी चीज़ें आपको ये सोचे समझे बग़ैर कि गर्मी है, सर्दी है, बहार है, ख़िज़ा है, ये सब करनी है आपको। और आपका ख़ुद का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आपका ख़ुद का कहीं किसी भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट है, कोई घर ख़रीदना है, कोई घर किराए पे लेना है, बहुत सारी रोज़मर्रा की आम मामूल की आपकी चीज़ें हैं जो मौसम वग़ैरह नहीं देखती, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रैफिक जैम हो। अच्छा, अब जाहिर है यार, मतलब हम ख़वातीन जो हैं सर झाड़ मुँह फाड़ तो नहीं जा सकती ना हर जगह। हमें कुछ ज़रा हमारा एक मतलब लाइक स्टाइल है, कुछ लिपस्टिक लगा के ज़रा बाल शाल अच्छे बना के जाना पड़ता है। लेकिन ये जो मौसम है ना, इसका असर बहुत होता है हमारे सजने संवरने पर। ख़ास तौर पे मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन अपनी लिपस्टिक खा जाती हैं, लिपस्टिक लगा के जाती हैं और थोड़ी देर बाद उनकी लिपस्टिक गायब होती, चाहे कोई भी मौसम हो। काजल लगाने की आदत होती है किसी को और काजल टिकता नहीं है, काजल फैल जाता है। लाइनर लगाती है, लाइनर फैल जाता है। बाल स्ट्रेट करके जाती है, बड़ी मेहनत से गीले गीले बालों को ब्लो ड्राई करती हैं, आधा पौन घंटा लगाती है, लेकिन गर्मी में निकलते एक बम सा आपके बालों में फूट जाता है। फ्रिजीनेस आपको नज़र आती है, फ्रिजीनेस आपको नज़र आती है अपने बालों में। फिर अक्सर बहुत सारी ख़वातीन मैंने देखा, मतलब आम तौर पे तो ख़वातीन बेस लगा के इधर उधर नहीं निकलती आम कामों में, लेकिन जब वो किसी के मुंह पे छाइयाँ हैं, हल्के हल्के डॉट्स हैं, सो वो हल्की फुल्की बेस भी लगाते हैं। सो उनके मुंह पे इस मौसम में बेस भी नहीं टिकती है। अब जैसे ये मेरी आईलैश है ना, ये गर्मी की वजह से ये मुझे तंग कर रही है, बहुत चुभ रही है मुझे। क्यों? क्योंकि मौसम ऐसा है। मैंने कहा क्या करें यार, देखो मैं आपको ये बता सकती हूँ, फ़लानी ब्रांड का फ़लाना फाउंडेशन ले लें, फ़लानी ब्रांड का फ़लाना आईलाइनर ले लें, बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, ये सब बता सकती हूँ। लेकिन मुझे आपको ये नहीं बताना, मुझे सबके लिए शो करना है, सिर्फ एक सर्टन क्लास के लिए शो नहीं करना जो हर मौसम की अलग फाउंडेशन लेते हैं, हर मौसम के अलग आई शेडोज़, लाइनर्स, काजल, मस्काराज लेते हैं। मैं अपनी आवाम के लिए शो करती हूँ और मुझे पता है आवाम के पास शायद 2 लिपस्टिक्स के पैसे होंगे, वो मिला जुला के कभी डार्क कर लेती है उसी लिपस्टिक को, कभी लाइट कर लेती है। मेरी आवाम के पास पूरे घर में जितनी भी बहनें, शायद उनके लिए एक ही बेस होगी, चाहे वो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्शन हो उनकी, उसी एक बेस से उन 7 बहनों ने अपना मेकअप करना है। मेरी आवाम जो है उनके पास वो एक ही काजल होगा जो शायद सदियों से चला आ रहा होगा, जब तक वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा वो नहीं फेंकेगा और ना ही नया आएगा। और लाइनर भी वो कभी कभार काजल से ही लगा लेती हैं। सो ये सारी ज़रूरियात और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं। अगर आप लिपस्टिक खा जाती हैं, आपकी बेस फट जाती है, आपके बालों का ब्लो ड्राई ख़राब हो जाता है, आप वैसी नहीं रहती जैसे एक अच्छे मौसम में खिली खिली नज़र आती हैं। सो मेकअप हैक्स, मेकअप ट्रिक्स, एक ऐसी टेक्निक्स जो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के सामने मेकअप कराते हुए मैंने सीखी। हमारे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, क्योंकि वो दुनिया भर घूम के उन्होंने मेकअप ख़रीदे हैं, सैलून्स खोले हैं, उन्होंने सीखी। सो हम अपने एक्सपीरियंसेस से आपको आगाह करेंगे, ज़ीरो चार्जेस लेने, कोई पैसे नहीं लेंगे। 2-3 टिप्स तो मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ज़माना था लाइक हम एक लाइनर आते थे, कोई ख़ास 60 रुपए का लाइनर होता था यार, जब हमारे पास भी पैसे नहीं होते थे वो 60 रुपए का लाइनर हम लेते थे और बस चला रहे होते थे, और वो एक अजीब सा ना गीली गीली सी आँख के ऊपर लगती थी, वो अट्रैक्शन नहीं आती थी उसमें। खैर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सीखा कि वो लाइनर जो है जब आप गर्मी में लगाते तो यहाँ से फैल जाता है, वो यहाँ से फैल जाता है, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा लगता है, वो आप अजीब लगते हैं, मौसम की वजह से उस लाइनर का इफ़ेक्ट वो आता नहीं।
सो हमें किसी ने बताया, जो मैं आपको बता रही हूँ, कि कोई भी लाइनर जब भी आप लगाते हैं, और ख़ास तौर पर मैंने देखा यूनिवर्सिटी कॉलेज लड़कियाँ कुछ और लगाए ना लगाएं, लिपस्टिक भी लगाए ना लगाएं, लाइनर उनके लिए एक मस्ट है। काजल या लाइनर जो है वो उनकी लिस्ट में होता ही होता है और सूट भी करता है। सो उस लाइनर के ऊपर डार्क कलर का कोई भी आई शेडो आप लगा सकते हैं उसको सील करने के लिए, ताकि वो इधर उधर टस से मस ना हो और गर्मी की वजह से मेल्ट होके बहे ना। एक अगर आप काजल लगाते हैं, काजल के साथ भी आप उसको सील कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं किसी भी डार्क आई शेडो को उसके ऊपर एकदम ये टच करने से। सही है, ये टेक्निक है एक। और दूसरा लिपस्टिक, जो लोग लिपस्टिक खा लेते हैं उनमें मेरा भी शुमार हुआ करता था। फिर आई जी मैट लिपस्टिक। मैट लिपस्टिक का हाल ये है कि अच्छा जी वो इधर से तो लगी रह जाती है और बुरी लगती है, बीच से गायब हो जाती है। सो मुझे किसी ने बताया था, जो मैं आपको भी बताती हूँ, आपने लिपस्टिक लगाई, कोई भी लिपस्टिक हो, ग्लॉसी हो, मैट हो, किसी भी तरह की लिपस्टिक लगाने के बाद आपने टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से उस लिपस्टिक को डैप किया, यानी कि जैसे ये टिश्यू पेपर है ना, करके दिखा रही हूँ ना, ये ना, उसके बाद आपने उसके ऊपर दोबारा से लिपस्टिक लगाई। दोबारा से लिपस्टिक लगाने के बाद आपके पास ब्लश ऑन पड़ा होगा, पिंक होगा, पीच होगा या पाउडर होगा, आपने उसको फिंगर पे लिया या ब्रश पे लिया और आपने अपने लिप्स को सील किया उस पाउडर के थ्रू, एंड देन फिर एक और कोट की लिपस्टिक लगाई। यकीन माने, आप शादी में जाएंगी, स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगी, आप खाना खाएंगी, आप कुछ जो भी करेंगी, वो लिपस्टिक टस से मस नहीं होने वाली। मेरी वीक पॉइंट क्या है, सबके अपने अपने वीक पॉइंट्स होते हैं। जब मैं खाना खा लेती हूँ ना और मैं अपनी लिपस्टिक सील कर लूँ, मेरी आई डोंट नो कहाँ से चिन पे लिपस्टिक लग जाती है, मतलब यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, चिन पे मेरी लिपस्टिक लगी होती है, पता नहीं क्यों। So, ये एक मेरी प्रॉब्लम है। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं से उनकी बेस हिल जाती है। कब 3 एक्सपर्ट्स आज हमारे पास हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको मेकअप हैक्स बताएंगे। गुलाब का अर्क लगा के मेकअप कर लें, टमाटर, पता नहीं कौन कौन सी उनके पास टिप्स हैं। बर्फ़ मुंह में, मतलब लाइक मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं मेकअप करवाने से पहले वो पूरे बर्फ़ के पानी में मुँह डालती हैं या आइसिंग करती हैं। क्या ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि गर्मियों में, यार अभी शादियों का सीज़न आने वाला है भाई, ईद से पहले भी, ईद के बाद भी। सो हमने जाना है, रख रखाव तो रखना है, भरे हुए कपड़े भी पहनने हैं, इन भरे हुए कपड़ों के साथ गर्मी नहीं लगे, ये सारी बातें आज हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैंने आपको बताया कि आपकी हेल्प करने के लिए हम 3 एक्सपर्ट्स को यहाँ हमने दावत दी है और वो आपको बताएंगे मेकअप हैक्स, जिसकी मदद से आप इस गर्मी वाले मौसम को गुजार पाएंगे, अपने रख रखाव, आना जाना, हर चीज़ को कंटिन्यू रख पाएंगे। सो आइए कुछ ऐसी टेक्निक्स, टिप्स इन एक्सपर्ट से लेते हैं जो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। हमारे साथ हैं बीनेश परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, कैसी हैं? ईद मुबारक। आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक। बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। थैंक यू। दिल चाह रहा है आपको कहने को, क्या आज आप बड़ी पप्पू लग रही हैं। थैंक यू। हमारे साथ है मिस्का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ना ब्याता दुल्हन, कैसी हैं? Good. किसी को नहीं पता, मैंने सबको बता दिया। No one's left now. और हमारे साथ हैं राबिया अनम। आजकल तुम्हारा वो बड़ा वायरल हुआ है, मैं हूँ राबिया अनम। करते हैं आज हम दोनों, है ना, बनाते हैं ना। ठीक है, डन हो क्या गया। हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप अभी तो आपसे मुलाकात हुई थी एक दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा कि यार जो ये वाली टेक्निक्स और टिप्स हैं, मतलब जो जुगाड़ है, ये इन तीनों से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। एक्चुअली मुझे जुगाड़ चाहिए आज, क्योंकि ये प्रॉपर वर्ड है कि आपको जुगाड़ क्या है? जुगाड़ चाहिए मेकअप की जगह। सही है ना? स्पेशली क्योंकि जो ज़्यादा मेकअप रोज़ हम प्रोफेशनली करते रहते हैं, तो हमें कर करके ही हर वेदर के हिसाब से पता चलता अच्छा, है कि अब मैं अभी पब्लिक और कस्टमर्स और क्लाइंट्स के बारे में नहीं बात करी। हाँ। अभी मैं तुम लोगों की पर्सनल बात हम करी। खुद भी वही टिप्स यूज कर रहे है ना? होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सबके लिए अलग अलग चीज़ होती है। तो बीनेश, तुम्हें गर्मियों में अपने लिए कोई भी ऐसी चीज़, लाइक अपने मेकअप, ब्लो ड्राई वगैरह, या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई परफ्यूम वाली चीज़ अपनी बॉडी के लिए, अपने हाथ पैरों के लिए, कोई भी ऐसी टिप तुम अपने ऊपर अप्लाई करती हो खास तौर पे गर्मी के लिए, कोई हैक?
गर्मी के लिए थर्मल स्प्रेज जो होते हैं, फेशियल स्प्रेज होते अच्छा, हैं, जो- वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि वो एकदम भाई से अमीरा आप वाली बातें नहीं करो ना। They're quite हाँ, refreshing. नहीं तो रोज Spray. वाटर, नहीं तो आप My थर्मल gosh. स्प्रे की जगह आप रोज वाटर लगा लें, आप गुलाब ठंडा, का अर्क। हाँ ठंडा फ्रिज पानी में रख आप Exactly. रखें हाँ, ये और सही है यार। सस्ता टिकाऊ और बेहतरीन। सस्ता आई टिकाऊ। थिंक शी इज़ वेरी करेक्ट, क्योंकि वाटर भी मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। वन ऑफ माई टिप्स इज़ ऑल्सो कि आप ठंडा पानी मेकअप करने के बाद अपना स्पंज में लेके लगा सकते हैं। जैसे हम यूजुअली मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाते हैं, हाँ। उसी की जगह आप अपने स्पंज पानी। में लेके Yeah. ठंडा पानी बर्फ वाला? एग्जैक्टली। हाँ, we used to do this पीटीवी के ज़माने में। हम क्या करते थे, हल्की सी स्टिक लगा के हाँ। पाउडरिंग कर ली, ठीक है, हाँ। जैसे बेकिंग होती है, और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी का स्प्रे करके जो भी मॉडल स्प्रे भी एक्ट्रेस कर है उसको सकते हैं, बिठा बट दिया। यूजुअली विद द स्प्रिट्स व्हाट हैपेंस इज यू कैन सी द स्पॉट्स, हाँ। सो विद द स्पंज इट जस्ट गोज इन योर अच्छा, और फिर उस मैंने- पानी को सूखने दो। मैंने अपनी आंखों से एक दफ़ा ये हैक देखा था। हुमायूं सईद, हुमायूं सईद ने क्या किया, उस मेकअप आर्टिस्ट ने, पीटीवी का ही कोई ड्रामा था, मैं उनके साथ ड्रामा कर रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने जैसे बेस लगाते वैसे उनके मुंह पे पूरी बेस लगाई। मैं देख रही थी, मैंने कहा ये बेस के साथ कैसे जाएंगे। वो बेस के साथ गए, बाथरूम में जाके ठंडे पानी से उन्होंने मुंह धो लिया। Exactly. जब उन्होंने मुंह धो लिया ना और उसको खुश्क नहीं किया, ऐसे ही सूखने दिया, सो उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे लाइक कुछ भी नहीं किया। एग्जैक्टली। फ्लॉलेस। सब जो पूरी दुनिया में हम देख रहे होते हैं, वहाँ तो मौसम बहुत ठंडा भी होता है, हाँ। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाँ। मुझे भी, इनको भी, सबको, और जो अब ब्राइड्स आ रही हैं, जो पार्टी मेकअप्स हैं, हाँ। सबको चाहिए कि हमारी बेस मेल्ट ना कर जाए, कुछ ना हो जाए। हाँ। सबसे पहले आपने अपनी रोज़ का एक बना लेना है कि आप एक बड़े बोल के अंदर आइस क्यूब्स डालें, ठंडा पानी उसको कर दें जब चिल्ड हो जाता है, और फिर अपना फेस उस बोल में डिप करें। डिप करें। एक तो आपकी ब्लोटिंग होती है चेहरे के अंदर, आपके ओपन पोर्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे, स्किन अच्छी फ्रेश लगना शुरू हो हाँ। जाएगी, उसके बाद मेकअप स्टार्ट करें। क्योंकि मुझे ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम हल्का फुल्का मेकअप करके जब हम घूमने फिरने जाते हैं हिल एरियाज पे, किसी ठंडी जगह, आपका मेकअप टच से मस्त नहीं और होता, नहीं बिल्कुल होता। पोरलेस भी होता है, बिल्कुल इसमें टाइट स्किन हुई हुई हाँ, होती है। exactly. मगर अगर आप ये जो गर्मियों में मॉर्निंग तो सब शो natural जी, होता हाँ। मैं यहाँ कर रही हूँ, अगर मैं किसी आउटडोर पे तुम लोगों के साथ शो कर रही होती Yeah. तो मैं कराची करी की नहीं, गर्मी तो पूरी बहुत लगती। बुरी है। और मैंने अभी पूरी ट्रांसमिशन की है, जिसमें Yes, मैंने exactly. धूप में और बिल्कुल ओपन एयर ट्रांसमिशन। अच्छा, तुम मुझे बात बताओ, जब तुम ओपन एयर में ट्रांसमिशन कर रही थी, सो उससे मेकअप करने से पहले कौन सा सनब्लॉक लगाती थी, कोई ऐसी चीज लगाती थी अच्छा, तुम? सनब्लॉक मुझे सूट नहीं करता मेरी स्किन पे। मैंने अपने हाथों पे लगाया था, मैंने आपको बताया कि मेरे हाथों पे इन्फेक्शन हो गया था, अभी भी उसके मार्क्स थोड़े थोड़े से हैं। मेडिकेटेड भी नहीं? कुछ कोई सनब्लॉक मैं यूज नहीं कर सकती। ओहो। सो आइदर मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करूं, जैसे कोई बीबी क्रीम है जिसके अंदर फिर सन प्रोटेक्शन भी है, अच्छा। लेकिन जो प्रॉपर सनब्लॉक होता है मेडिकेटेड, जिसकी जो इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, वो नहीं। मुझे हमेशा रिएक्शन कर तो देता है। तुम्हारी तो जब तुम सनब्लॉक प्रॉपर नहीं लगा पाती स्किन पे, कोई ऐसा रिएक्शन कुछ होता है फेस पर? कुछ भी नहीं होता अगर मैंने सनब्लॉक नहीं लगाया नहीं हुआ, है। बट मैं प्राइमर्स बहुत अच्छे लगाती हूँ, और प्राइमर्स मुझे सूट करते हैं, मेरी स्किन को सूट करते हाँ। हैं। मेरा चेहरा टैन नहीं हुआ इतने ओह। धूप में काम करके भी, मुझे कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ा, मेरा मेकअप टच से मसनिदा नहीं होता था। अच्छा, अब यही टेक्निक मैं Yes. तुम लोगों से एक पूछूंगी, जैसे राबिया ने बताया कि वो प्राइमर लगाती है, यस आई फिर मैं कहूँगी प्राइमर फिर अमीरों वाली चीज़ें हैं, लेकिन बाहर है। अगर मेरी स्किन गर्मियों में प्राइमर लगाती है तो मेरा तो बेस टिकता ही नहीं, मेरा प्राइमर के ऊपर बेस ही नहीं टिकता। तो वो ऑयल बेस्ड प्राइमर है। अगर आप ये तो वाटर मुझे नहीं बेस्ड, पता। देखिए मैं नहीं। आपको बताती हूँ, अगेन मैं पहले भी बहुत मर्तबा आपके प्रोग्राम में आके हाँ। बता चुकी हूँ, प्राइमर दो तरह के होते हैं, हाँ। एक हाइड्रेटिंग होता है और एक मैटिफाइंग होता है। तो Exactly. समर्स में आपको जो है वो मैटिफाइंग Mattifying प्राइमर्स लगाना। खरीदने हैं। ये डिफरेंस आपको खुद पता Yes. होना चाहिए, जब खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, उसको mention पढ़ें कि जी ये हाइड्रेटिंग है, ये मैटिफाइंग है। अच्छा, अगर बहुत- मैटिफाइंग होगा तो मेकअप टिकेगा। बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, जैसे नादिया हुसैन है, मसरत मिसबा है, बहुत सारी सी ब्रांड्स हैं, क्रिस्टीन वगैरह, वहाँ Yes. आराम से मिल और जाते हैं। एंड द वन थिंग विल नोटिस इज कि जो यहाँ वाले ब्रांड्स हैं उन्होंने यहीं के डिजाइन किया हुआ है के क्लाइमेट के हिसाब से और अच्छा, हमारी स्किन मैटिफाइंग क्या है? हाँ। मैं पब्लिक को वो भी बता दूं, मैटिफाइंग वो है जो ऑयल फ्री है, एग्जैक्टली वो ठीक है, वाटर ज्यादातर बेस है, पानी gel का बेस form है में उसका। अच्छा, होता है, खरीदते gel वक्त आपने ये करना है कि आपने वो जो प्राइमर का टेस्टर है कि जिस भी स्टोर पे जा रहे होंगे वहाँ जाहिर है कि टेस्टर्स
अवेलेबल होंगे। आप उस प्राइमर को थोड़ा सा हाथ पे जब आप लगाएंगे तो अगर वो जिस एरिया में लगा हुआ है अगर वो उस एरिया को मैट कर रहा है और सारा ऑयल सक कर रहा है, दैट मीन्स इट्स मैटिफाइंग। और अगर वो नहीं कर रहा और डूई है और ग्लोई है वो एरिया, दैट मीन्स कि वो आपको हाइड्रेशन देगा, वो मैट प्राइमर नहीं है। ये निशानी होती है, तो खरीदते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना। इसका भी ये जो स्किन टाइप है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ज़रूरी नहीं कि मैटिफाइंग लगा रही थी, मैं टार्ट का लगा रही थी जो कि हाइड्रेटिंग प्राइमर है, लेकिन वो मेरी स्किन को सूट कर रहा था तो मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया। और एक और मैं जब पोर मिनिमाइजर लगाती हूँ विच इज़ मैटिफाइंग, तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी स्किन थोड़ी सी ना उससे अकड़ रही है। ये तो मैं बहुत नहीं अच्छा लगाती। पॉइंट उन्होंने बताया है कि बहुत सारी स्किन टाइप ऐसी होती हैं जिनको एक्चुअली मैट प्राइमर सूट नहीं करते और जरूरत नहीं पड़ती है, There's क्योंकि उनको also गर्मी में भी difference- हाइड्रेशन चाहिए होती है। मतलब कल सबा कमर आई थी मेरे पास, उसने मुझे कहा कि मेरी जो है वो ड्राई स्किन है और वो निविया क्रीम यूज करती है यार। मतलब But हम एक, दुनिया कहाँ और पूरी दुनिया की वो भी खुद भाई घूमती है, देखिए, उसको भी खुद एक्सपीरियंस आज सूट तक करने का की बात हमारे है। अम्मा अब्बा का प्राइमर और उनकी स्किन मुझे लगता है हमसे भी तिब्बत ज्यादा क्रीम। अच्छी है। तिब्बत स्नो उनका यार प्राइमर है, वो लगाते हैं उनका अच्छा, एक और वाइटनिंग चीज़ मैं प्रोडक्ट कहना भी चाह वही रही है, थी। प्राइमर भी वही है, सब कुछ उनके लिए तिब्बत या क्या कह रही ऑल्सो हूँ? व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि एक होता है हाइड्रेशन और एक होता है मॉइस्चराइजिंग। तो अक्सर हम मिक्स भी कर लेते हैं। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि वो हर दफ़ा आपकी स्किन को ऑयली करेगा। कुछ लोगों के स्किन में वाटर लेवल्स कम होते हैं, उनको हाइड्रेशन चाहिए। अच्छा, वाटर लेवल्स क्यों कम होते हैं? कि हम पानी कम पीते हैं? We're dehydrated, yes. पानी कम पीते हैं, Exactly. धूप है, डाइट अच्छी डस्ट नहीं है, है, ऑयली फूड्स खाते हैं, अच्छा, निचोड़ देता डाइट है वो नहीं है। पूरा पानी। स्पेशली इतनी गर्मी भी है। फ्रूट्स नहीं लेते, फ्रूट्स नहीं लेते। वेजिटेबल्स नहीं खाते। अच्छा, अगर मैं यही एक हैक अच्छी स्किन के लिए पूछूं, क्या कोई ऐसा फ्रूट है जिसके खाने से आपको अपने फेस पे, अपनी स्किन में ड्रास्टिक चेंज नजर आ सकता है? There's coconut water. अच्छा, नारियल का पानी। हाँ, नारियल का पानी आप पिएंगे, 1-2 दिन ही आप पिएंगे, you'll see the glow on your अभी face. एक फ्रूट है मौसम में और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत सस्ता अवेलेबल भी होना शुरू हो गया है, चेरीज। आप खाएं, आप मैं कहती हूँ 2 हफ्ते आप चेरीज खा के देखें, आपको दिखना शुरू हो Blush जाएगा कि करेंगे आपका थोड़ा टिंट आ गया है चेहरे के ऊपर। चुकंदर, जितना हो सके चुकंदर मलें भी और खाएं भी। अरे मले भी? मले यार, मेरी जो भाभी हैं उनकी स्किन देख के लोग रुक जाते हैं, लिटरली सब कहते हैं नादिया भाभी की स्किन, शी हैज अ ब्यूटीफुल स्किन। हाँ। और उनकी जिंदगी वो 3 महीने ऐसे गुजारती हैं साल में जिसमें वो रोज चुकंदर का पानी पीती हैं। यार देखो, अगर हम 2 ग्लास बड़े। यार अगर हम चुकंदर काट रहे होते हैं ना, जैसे हम काटते तो लाल हो जाते हैं हाथ, थोड़ी देर में फिर वो काले हो जाते हैं फिर। Exactly. नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आयरन की वजह से आयरन की होता वजह होगा से। शायद। लेकिन वो आप कंज्यूम करें चुकंदर का पानी। वो क्या उसको करती boil है? वो करके- जूस पीती है वो या जूस भी लगाती है चेहरे? वो चेहरे पर लगाती भी हैं और चुकंदर का जूस बनाकर, यानी उसको बॉईल करके जूस निकाल के और उसको ठंडा करके वो पीती हैं पूरा ग्लास। Okay, I will just give a very small tip over here. बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर्स और इन सब चीज़ों के इश्यूज बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, तो खुदा ना खास्ता ये नहीं कि राबिया ने बोल दिया कि तो आप बहुत देख कर, चुकंदर की एक क्वांटिटी हर किसी को सूट करती है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का जूस जो है वो आपको फौरी तौर पे जो है ना वो हेड रश देता है, और हेड रश से बिल्कुल बेहोश होकर गिर भी सकते हैं डायबिटीज वाले हैव टू बी इस लेवल पे, क्योंकि वो आपका इतना उसमें आयरन है कि एकदम से आपका हेड खून रश बढ़ा देगा वो या नहीं, क्या? हेड रश होता है। मेरे साथ हुआ है, Some मेरे साथ fruits हुआ do है। have that effect, मेरी yeah. क्या उम्र है, मुझे क्या कोई बीमारी है, कुछ भी नहीं है, बट यू नो ABC जूस के वजह से यू नो बीच में मैं थोड़ा सा, आपको पता है कि मैं डाइट और फिटनेस में बहुत ज़्यादा हूँ, तो पता नहीं somehow one of my somebody who's taking care of my kitchen area and everything, they didn't realize कि उसको मिक्स करना है किसी के साथ, उन्होंने मुझे वैसे ही जूस दे दिया और मैं जल्दी में लेके निकल गई। अच्छा, वो जो मैंने direct पिया, जूस दिया आपको डायरेक्ट चुकंदर चुकंदर का जूस, और वो मैंने पिया और मुझे ऐसा बुरा हेड रश हुआ है, मैं पहले तो मैं बेहोश हुई हूँ, उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मैंने उल्टियाँ की हैं। एंड डिड यू टेक इट राइट आफ्टर वर्कआउट? नहीं, अच्छा, थोड़ा नहीं, मैं नॉर्मली मेरा जो जूस का टाइम था, body so you has have an to intolerance understand, also. हाँ, नहीं, also the quantity. How much? Yeah. how Why do you intense it is. think कि ABC में आप देखें अगर तो सेब है और कैरेट है और चुकंदर को आधा काट के लोग डालते तभी हैं, तो आई एम पूरा सेइंग चुकंदर भी बॉईल नहीं डालते। करके, रादर देन आप yes, डायरेक्टली yes, जब आप this is बॉईल the करते हैं ना point. उसकी Boil, हाँ। कंसिस्टेंसी और हर चीज, और आप पूरा थोड़ी नहीं सी, स्टेप, और बॉईल में आपकी वो चीज ग्राइंड नहीं हुई भी होती है, जैसे आप जूस में तो आप पूरा वही निकाल रहे हैं,
बॉईल करने के बाद आपका पानी बड़ा पानी में ही बॉईल कर रहे हैं और Boil वही makes a बचता है difference. जो पानी वो आप पिए। Oh, so you're drinking the water, the Yes, boiled water. हाँ, और उसमें वो चुकंदर अच्छा, उबला बहुत हुआ सारे दिया। लोगों को मैंने देखा है कि उनकी स्किन बहुत अच्छी होती थी। मैं पुराने ज़माने की बात करूँ, लाइक मेरी अम्मी की दोस्तें वगैरह, मेरी अम्मी की भी, सो वो लोग क्या करते थे, वो पुदीना और अपना धनिया, पुदीना, मिंट की और चाय बना के पी लेते थे, या वो ठंडा पानी नहीं होता जो लेमन स्क्वीज करके, वो नींबू पानी पीने तो का बहुत बेसिकली फैशन था। कोई भी चीज जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है और सारे टॉक्सिन्स निकालती है, वो आपकी स्किन, माइंड और बहुत हेल्थ साफ सबके करती लिए है। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा हैक तो ये है अच्छी स्किन के लिए इतना कोई खर्चा करने की जरूरत Fruits नहीं और है। vegetables। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खाएं अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते बहुत, तो यार ये नींबू पानी वाली चीज, ये चुकंदर वाला जो आइडिया है, क्योंकि ये देखिए सब आपने चीज़। अपनी जिंदगी से एक चीज अगर माइनस करनी है और एक ऐड करनी है, तो आप ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स है इसको Yeah. माइनस करें। ये इससे खराब और होती ये है स्किन। बहुत खराब होती है, बहुत बेड़ा ज़्यादा। गर्क हो जाता है। अरे बहुत बाप। वो ज़्यादा। बच्चियां Especially the जो sugar। सैलून आके दोनों के पास आती होंगी, एक्नी हो रही है, आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो चिप्स वगैरह खाती हैं बच्चियां, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नहीं, जस्ट द पैकेट चिप्स, शी इज एब्सोल्युटली राइट। ये जो नॉर्मली आपके मिलते हैं ना, जैसे हाँ, अब मैं हाँ, ब्रांड्स का नाम तो नहीं ले सकती, हाँ, लेकिन हाँ, यू नो जो भी Yeah. पैकेट के बहुत खाती हैं बच्चियां। हाँ। मेरी बेटी तो उन chips मिर्चों वाली actually खाती है। ऐसी मिर्चों वाली खाती है कि उसका पेट ही खराब हो जाए। ऐसी अभी मिर्चों वाटरमेलन आया हुआ है। वाटरमेलन इज Watermelon सो so गुड, refreshing. सो गुड फॉर योर स्किन। आप उसमें मिंट और लेमन ऐड करें, उसका एक जूस बनाएं, इसमें अमेजिंग। भी हमें कहाँ का एहतियात करनी चाहिए। मेरी अम्मा जो है ना इस वक्त हैजे की शिकार हुई हुई है पिछले 5 दिन से, बिकॉज शी हैड वाटरमेलन। उसके 2 घंटे बाद उन्होंने चाय पी ली। अल्लाह, ये देखो ये चीजें हमें नहीं पता। अब वही वाली बात, जैसे चुकंदर वाली बात पे भी इन्होंने करेक्शन की और वाटरमेलन वाली बात, हम सारे काम अच्छे हमें पता है, लेकिन आप- हम उसमें आप कहीं ना आगे भी कहीं पानी पी भांग लें। मार देते हैं। हाँ, नहीं, उसके टाइमिंग्स होते हैं। जैसे कभी कभी बहुत सारे लोग जो है ना वो गरम वाटरमेलन खाते हैं, नहीं इस खाना वजह से चाहिए। भी उनको हैजा होता है। उसको पहले फ्रिज में थोड़ा फ्रिज सा में रखें ठंडा और करें, और उससे ताकि पहले उसकी और उसके गर्माइश जो बाद है वो कोई आपने कैफीन वाले आइटम्स नहीं, नहीं, जैसे अच्छा, चाय, ग्रीन हाँ। टी, कोई भी ऐसी चीज आपने अच्छा, अपनी मैं 4-5 तुम लोगों को मिनट। बुलाने की रीज़न आज क्या है मैं बताती हूँ। देखो तुम लोगों के सैलून्स पे ना डिफरेंट स्किन टाइप के लोग आते हैं, डिफरेंट बालों वाले लोग आते हैं, ठीक है। सो हर कोई अपना ख्याल, आम लोग इतना अपना ख्याल नहीं रखते। हम तो चलो शोबिज़ में, हमें टीवी पे आना, हमारा रोजी रोटी यही है, सो हमें अपने आप को पतला भी रखना है, स्किन भी अच्छी रखनी है, बाल भी अच्छे रखने हैं, तो वो हमारा वो वाली चीज़ है, ब्रेड एंड बटर जिसे कह रहे हैं। Exactly. आम औरत के पास टाइम नहीं होता यार हाँ, कि वो भाई बच्चों को स्कूल से लेकर आए, खाना पकाए, घर की सफाई करवाए, कपड़े देखे, धोए, मतलब बहुत सारे घर के Yeah. काम होते हैं। और So, priority भी उसको नहीं मैं अक्सर, कह सकती कि वो खीरे लगा के हर वक्त ही बैठी रहे टीवी के आगे ना, सही। वो खीरे लगाए नहीं, वो खीरे का पानी पिया। खीरे का पानी पी ले। हाँ, खीरे का ये तो जूस सही भी है। पिया On the जाता है। go. हाँ हाँ, या अपना एक डिटॉक्स वाटर बनाए, उसमें खीरे डाल खीरे दे काट और के डाल दे और पीती रहे पीती पूरा दिन। हाँ। कोई मसला नहीं है, और खीरे का खीरे जूस महंगे बना भी नहीं है, लें। आपको पता थोड़ा सा आप लग्जरी फीलिंग होती है कि आपने खीरे का मैं पानी जरा पिया है। detox water You know, पी रही हूँ। it's also inner thing because it's not about कि कौन affordability हाँ. पे भी होता है, मगर जैसे मेरे सलोन में जो लड़कियां हैं, they obviously they're not all coming from very well They're off from humble backgrounds, हाँ. yeah. So वो सारे अपनी बॉटल्स उन्होंने बनाई हुई हैं, उसके See, अंदर नींबू it's और the effort. वो डाला हुआ है क्यूकम्बर, सो इट जस्ट फील्स गुड, इट्स समथिंग जो आप अपने लिए कर एनर्जी सकते भी आती हैं। है ना मुस्कान, Exactly. क्योंकि उनको हाँ. पूरा दिन काम करना हाँ. है, तो उनके लिए भी एक फील गुड भी है और एनर्जी भी आ रही It's है। refreshing also. हाँ. बल्कि Okay, उनको अब देख हम के मुझे स्किन से शुरू you करते know, हैं। yeah. स्किन से शुरू करते हैं। देखो भाई, जिनके दानों वाली स्किन है, ठीक है, अब दानों वाली स्किन है, उसको सही होने में टाइम लगता है। हाँ. पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर वो दाने निकले हुए हैं तो आप आना जाना छोड़ दें। Exactly. बहुत सारी लड़कियां ये करती हैं, आना जाना छोड़ देती हैं उस कॉन्शियसनेस It की takes वजह away से। your confidence, but हाँ. with makeup आप फिक्स कर सकते हैं। और सबसे आप जरूरी ये दानों वाली स्किन हाँ. आप लोगों के पास आई है, और गर्मियाँ यही हैं जो अभी है, हीट वेव है, उस दानों वाली स्किन के ऊपर मेकअप करने से पहले क्या करूँ? इसमें आपने मॉइस्चराइजिंग प्राइमर नहीं लगाना, हाँ. आपने हाइड्रेशन बेशक देनी है, हाँ. बिकॉज अक्सर अगर आप एक्ने पे बहुत मैट फाउंडेशन भी लगा दें, कुछ मॉइस्चर तो दानों से ही जगह फट जाती है, और वो केकी हो pop out हो जाता है। जाता है। एग्जैक्टली, सो यू नीड हाइड्रेटिंग प्राइमर फॉर दैट, और जो भी यूज करें मेक श्योर वाटर बेस हो, ऑयल बेस ना हो। अच्छा, सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है। उसके बाद विद अ गुड प्राइमर, वाटर बेस, पोर मिनिमाइजर हो कि वो आपके पोर ज़्यादा बड़े नज़र ना आ रहे अच्छा, हो, तुमने उसके कहा ऊपर। कि दानों वाली स्किन मेरे सामने आएगी, हाँ. तो मैं सबसे पहले तुम उसके ऊपर गुलाब का अर्क नहीं छिड़कोगी?
we can do that. लेकिन गुलाब के में थोड़ा सा ऑयल होता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इतनी हाइड्रेशन तो जरूरत होती है। हाइड्रेशन तो इतनी हाँ, वो hydration तो तो प्रेप जरूरत में हो गया, होती है। बट मेकअप से पहले आपने प्राइमर ऐसा यूज करना है जो हाइड्रेटिंग। क्या तुम उसका मुंह बर्फ के पानी में डालोगे? यस बिल्कुल। Yes. आप किसी भाई बेला हदीद है, सारी जितनी Because मॉडल है ये अगर- सब करती हैं ये काम। अगर आप भाई देखें कि हम वो फिल्म की आइस शूटिंग से पहले एवरी डे मेरा हानिया तो यही करती होता है। है कि मैं वैनिटी में बर्फ लेके पहुंचती हूँ अपने घर से, क्योंकि अगर मेरी एक्ट्रेस को अच्छा लगना है तो ये सारे एफर्ट मैंने ही नहीं, करने सब और करती किसी हैं। करने हैं। Basically खुद बर्फ हैं। करती- हानिया आमिर की वीडियो है ना, वो डिप कर रही हैं अपना फेस, तो लोग कहते हैं यार ये क्या कर रही हैं। तो आपने अच्छा वो आपने बहुत देर भी नहीं करना कि वो इतना ठंडे पानी से आपको कुछ आपका फेस सांस ही बंद हो जाए ना। फॉर आई थिंक 3-4 सेकेंड्स आपने बाहर निकाला, फिर आपने थोड़ा सा ब्रीथ, फिर एंड देन पुट योर फेस बैक, और इस तरह आप 4-5 दफा भी करें, इमीडिएटली आपका जो है ना ब्लोटिंग खत्म हो अच्छा, जाएगी। अब ये तो हो गई दानों वाली स्किन की बात। आपके पास आई सिवियर ड्राई स्किन है, गर्मियाँ लेकिन सिवियर ड्राई स्किन है, क्या भी उसका फेस बर्फ के पानी में डालेंगी? नो, सो बेसिकली व्हाट बर्फ डज इज कि वो आपके पोर्स को मिनिमाइज कर Minimize देती है। कोई भी ठंडी चीज आपके पोर्स को, तो वो दोनों स्किन पे कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली अगर किसी की वैसी बहुत मैट स्किन है, बहुत ड्राई स्किन है, तो उस पर आप जरूरत उसी है। वक्त इंस्टेंटली मेकअप आप करने वाले हैं, तो आप कुछ मॉइस्चराइजर लगाएंगे, कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे उनकी स्किन में हाइड्रेशन और मॉइस्चर आए। ये हम नहीं कि लोग और यूजुअली क्या करते हैं कि ऐसी स्किन जब आती है तो आप सबसे पहले तो आप मुझे ब्रेक पे जाना है। हाँ। तुम्हारी पॉइंट पे अब ब्रेक के बाद आके लेती हूँ। अभी हम तीनों मॉडल्स का मुंह बर्फ में डाल रहे हैं क्योंकि इनके मुंह पे बेस लगने वाली है, और इस वक्त टाइम देखें, गर्मी देखें। अगर इनके मेकअप को आपने, मुझे आप लोग तीनों ने वो मेकअप करके दिखाना है जो इस वक्त से लेकर रात तक चले। ठीक और ये ये आपका आपका पहले टास्क मॉडल को करना होता है CTM, वो क्या है वो ब्रेक के बाद बताएं। ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रही है वो मेरी वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज देख रहे हैं कि हम इस गर्मी के मौसम में आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने इवेंट्स किस तरह अटेंड करें। ज़ाहिर है मेकअप तैयार होके सारी तैयारी के साथ आपको जाना है। भारी थोड़े बहुत कपड़े भी ऐसे पहनने हैं जो लॉन के नहीं पहन के जा सकते, उसमें नेट या कोई और मटेरियल शामिल है। तो सिर्फ मेकअप ही नहीं कि आपके अंदर से खुशबू भी आए, कोई आपसे करीब आए, आपके गले मिले, सो ऐसे ना मुंह बना के इधर उधर हो। ये सारे हैक्स हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को ग्रूम करके रख सकती हैं इस गर्मी के मौसम में। अच्छा, ये दोनों तो मेकअप में लगे हैं। राबिया, मैं तुमसे जी किसकी? अरे राबिया, हाँ, तुमने CTM CTM की क्या बात की? CTM वो फॉर्मूला है जो अगर हमने अपने मेकअप में यूज कर लिया, चाहे हम प्रोफेशनली कर रहे हो अपना घर पे कर रहे हो, अच्छा, तो हमारा टच से मस्त नहीं होगा मेकअप और बहुत अच्छा रहेगा। तो CTM इज क्लेंस, टोन एंड मॉइस्चराइज। वो लेके डॉक्टर काशिफ आ गई मेरे पास। एक पेपर का है तुम्हारा? क्लेंस, हाँ। टोन एंड मॉइस्चराइज। हाँ, अब ये हाँ। आप घर पे मौजूद चीजों से भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर ये 3 चीजें आपने नहीं की तो आपकी बेस ही नहीं बनी। आपने इमारत खड़ी करनी है तो बेस तो अच्छी रखेंगे ना। अब ये पूरी अगर हम इमारत खड़ी कर रहे हैं मेकअप की, हाँ। तो बेस अच्छी होनी जरूरी है, और बेस से पहले की बेस ये है। हाँ। यानी आप फाउंडेशन जो लगा रहे हैं उससे पहले आपने क्लेंस करना है। आप किसी भी कोई भी अच्छा क्लेंजर यूज कर लें, उससे आप अपना क्लेंस करेंगे फेस अच्छे से। उसके बाद आप टोन करेंगे। टोनिंग के लिए अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी का टोनर नहीं है, आप रोज वाटर यूज कर लें। हम यूज करते हैं रोज वाटर। और फिर आपके बाद आपने उसके बाद मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चर की वही वाली बात कि अगर आपके पास कोई बड़ी कंपनी का मॉइस्चराइज, आप कोई भी जो यहाँ पर इजीली अवेलेबल ब्रांड्स, आप उसका मॉइस्चराइजर यूज करें। लेकिन आपने देखना है कि आपको ऑयल फ्री सूट करता है, वाटर बेस सूट करता है, या ऑयल बेस सूट करता है। उस हिसाब से आपने देख के अपनी स्किन पर लगाना है। बट CTM क्लेंस, टोन एंड मॉइस्चराइज अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले अभी। अच्छा, अब अगर जैसे मैं अपनी जिंदगी की बात करती हूँ, जब मैं टीनेज में थी, तो मैं अगर क्रीम लगा के मेकअप करती थी, मेरे मुंह पे मेकअप नहीं टिकता था। ठीक है। सही है, वो एक अलग एज थी, उस वक्त स्किन टाइप अलग थी। अब अगर मैं कोई चीज़ लाइक कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजर या जो मेरी स्किन को सूट करे वो लगाए बगैर मेकअप मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मेरी स्किन ही नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे इचिंग होती है, मुझे गंदी फीलिंग होती है, मुझे लगता है कि मैंने पता नहीं क्या मुंह पे लगा लिया। तो आपकी उम्र के हिसाब से, मौसमों के हिसाब से आपकी स्किन बदलती है, और उसको आपको एनालाइज खुद करना पड़ेगा, खुद आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि ट्राई जरूरी नहीं करते है। रहें, डिफरेंट चीजें ट्राई करते हाँ। रहें, ताकि जब वो भाई की शादी वाला मौका है या बहन की शादी वाला मौका है, तब तक आपको पता चल चुका हो कि क्या? ढोलकियां हो रही है ना भाई, ढोलकी पे नहीं। अच्छा, आप जैसे फर्स्ट करो, हाँ। हमने मेकअप करना है, ये सबसे सवाल है तुम तीनों से, ठीक है? हमने मेकअप करना है,
तो क्या हम खीरे काट के उससे कुछ देर पहले मुंह पे लगा लें अभी गर्मी के लिए? ये देखें, It ये is मैं लेकर आई cooling. हूँ। आप बिल्कुल ये काट के रखें और आप रब करें इसको चेहरे पे, आप कर सकते हैं ये। और कितनी देर बाद इसकी मेकअप करें? आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद। हम तो अपनी ब्राइड्स को करते हैं यार, वो आती है बिल्कुल एग्जॉस्टेड, हाँ। गर्मी, घर में बुरा हाल था तैयारी की वजह से, फिर हाँ किस तरह गाड़ी में यहाँ तक पहुंची हैं। हर किसी को तो नहीं प्रोटोकॉल के साथ छोड़ा जाता, खुद बच्चियाँ खुद बेचारी ड्राइव करके आती पहुंचती हैं। हैं कि घर में सब बिजी थे। अच्छा, अब खीरा हो गया, क्या हम ठंडा फ्रोजन टमाटर See, like मेकअप से पहले? right now I'm अच्छा, ये using, तो- हाँ, ये मैं स्पंज को अपनी आइस में डाल के ना, ओके, इसको इससे जरा निकालेंगे। दिखाओगी, करीब करो ये। हाँ। ये देखिए जरा, ये क्या पानी है? बर्फ डाली हुई है। हाँ। इसको पीना जाएगा कोई? ठंडा पानी है, ठंडा पानी। और स्पंज को उसमें अच्छी तरह से सोक कर लेना है। हाँ। और फिर उससे मैं डैब करूंगी फाउंडेशन को फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। अच्छा, हाँ। फाउंडेशन लगाने के बाद हाँ, बिल्कुल तुम इसको उसके- इस तरह बस यूं प्रेस करूंगी, उसको मैं प्रेस करूंगी अंदर। ओके, ताकि वो पूरे पोर्स के Set हो अंदर जाए, हाँ। बैठ जाए। अच्छा, मैंने सवाल ये किया, जैसे अक्सर हम समंदर से आते हैं और इस तरह, तो एक हैक हमें ये बताया गया, अपनी अच्छी स्किन के लिए आप फ्रीजर में रखा हुआ आधा कटा हुआ टमाटर अपने फेस पे लगा लें तो आपकी टैन और वो सब चीज़ें हाँ। ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या हम फ्रोज़न टमाटर मेकअप से पहले अपने मुंह पे लगा सकते हैं? लगा इन सकते हैं, चीज़ों का लेकिन ये- हाँ बोलो। लगा बोल- इन बोलो। चीज़ों से ये है नहीं, कि- वीनस अच्छा, पे- वीनस वीनस पे बोल। बोल लेना। हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेक जरूर लेना है। ये नहीं जैसे? कि टमाटर लगाया और 10 मिनट के बाद मेकअप करना शुरू हो गए। हाँ, अगर ऐसा कर लिया तो क्या बुराई होगी? एटलीस्ट आधा 1 घंटा पहले। अच्छा, आई वुड सजेस्ट पूरा एक दिन पहले, अच्छा। एक दिन पहले लगाएं एंड देन गिव अ 24 आवर्स ब्रेक, उसके बाद करें। अगर Because- बहुत ही आपको दिल चाह रहा है कि नहीं आपने काम करना है तो फिर आप बिल्कुल टच करें उसे, हाँ। और हटा दें। लेकिन आई डोंट थिंक कि टमाटर वाली जो चीज़ है उसकी ज़रूरत आपको है 10-15 मिनट पहले आप नहीं कर सकते। खीरा आप 10-15 लगा मिनट सकते हैं। हाँ, जो हम नॉर्मल घर में आप हैक पूछ रही थी, हम चावल भिगोते हैं किसी के लिए, ठीक हाँ, है, हाँ, दैट हाँ। इज अ राइस वाटर। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ राइस लेंगे, उसको पानी के अंदर, क्योंकि हम पका भी रहे होते हैं, उसका पानी हम फेंक देते हैं यूजली। आपने कुछ नहीं करना है, एक बॉटल में आपने उसको प्रिजर्व कर लेना है और आपने उसको फ्रीज कर देना है, और आप उससे कर देते हैं। यू हैव नो आइडिया कि उसके बाद आपके फेस पे कितना ग्लो आएगा। एंड फॉर हेयर एज वेल, For आप hair हेयर as की भी well. रूट्स में डाल सकते हैं, उससे आपके हेयर की भी ग्रोथ होती है। और चावल का पानी, चावल जो का पानी। जिसको हम पीच कहते हैं, पीच कहते हैं, है ना? बिल्कुल। जिससे कलफ भी लगता हाँ, है। मेरी सास तो वो रखती हैं बॉटल्स के अंदर हमेशा। हाँ। स्किन के लिए आप स्किन का कोई मास्क बना रहे हैं, बेसन लगाना है अपने चेहरे पे, उसके अंदर आप राइस वाटर डाल दें। आप कोई भी और चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप राइस वाटर यूज़ करें, और हम करते हैं, वी हैव इट एट द सैलून। क्योंकि कभी भी आपके पास सरप्राइजिंगली कोई भी ऐसी स्किन आ जाती है कि आप कहते हैं यार अब इसके लिए क्या करें फ़ौरन से। यार देखो, जैसे हम इंस्टा वगैरह हर कोई फॉलो कर रहा होता है, मैंने अक्सर देखा मायरा खान की स्किन बहुत अच्छी है और वो बहुत मिनिमल बेस लगाती है, मगर मैंने उसको ये देखा है कि वो मेकअप करने से पहले कोई भी जो वो नहीं होते मास्क, वो होते mask होते हैं, शीट्स sheet होते mask होते हैं, हैं। वो लगा लेती है। वो मतलब लाइक वो मेकअप करने से पहले अपने फेस पर टाइम लगाती है। सेकेंडली CTM आपने पूछा था ना, सबसे बेस्ट क्लींजिंग है आपका मिल्क। इफ यू हैव अ मिल्क, बिल्कुल आप उसको एक जैसे ये एक कॉटन बॉल है, हाँ। आप इसको अपने मिल्क में ऐड जस्ट करें, ड्रॉप ठंडा दूध ठंडा या? दूध लें, अच्छा। और फिर से निकाल के आप उससे अपना फेस क्लियर करें, उसके बाद आप रोज वाटर का स्प्रे करें, यू आर गुड टू गो। आपको किसी और चीज़ की आपकी जरूरत नहीं है। क्लेंजिंग भी हो गई घर में, रोज वाटर से आपका टोन भी हो गया, और फिर आपने मॉइस्चराइज किया। मॉइस्चराइज आप मलाई से कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपके घर में अवेलेबल है। मैं नहीं कह रही अच्छा, आप जाएं- मॉइस्चराइज मलाई से ऑयली स्किन वाले बिल्कुल भी नहीं, ना करें, अंडे निकल आएंगे नहीं, मुंह पे। निकल आएंगे बिल्कुल। मेरे निकल चुके हैं। और तो secondly, लेकिन ये घर पे अवेलेबल चीजें लिप से आप कर स्क्रब, सकते हैं। सब पूछते हैं कि लिप्स कैसे सही होंगे, ब्लैक हो जाते हैं रोज है ना? लिपस्टिक लगा अच्छा, पता है क्या होता है, खास तौर पे इस गंदे मौसम में हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और हम अपने लिप्स बार बार जबान बार बार लिखाते हैं। बार बार ये क्या है? दैट इज चुकंदर। ओह, आपने आपका इसके lip अंदर scrub एक- आपने 1 टीस्पून ये चुकंदर लिया, आपने थोड़ी सी क्रश शुगर ली है, और हाँ। आपने रोज वाटर ऐड किया और उसको मिक्स कर लिया। ये आप उसको आपने- आराम से स्क्रब कर सकते हैं। ये कर रही है ना, ये देखो, ये और जरा हम रोज चुकंदर के वाटर साथ ऐड तुमने करेंगे। चीनी मिलाई है। ये रहा रोज वाटर। ये रोज वाटर अलग से लिया हुआ है, ये आपने इसके अंदर ऐड किया। हाँ, आप इसको अच्छे से मिला लें। इसके बाद भी सबसे जो निगलेक्टेड एरिया होता है ना, आपके lips लिप्स होते होते हैं। आप लिप्स पे मतलब काले हो जाते हैं, आप उनका ख्याल ही नहीं हमारे रखते। पास ब्राइड्स आती हैं, कहती हैं कि हमारे ये चैपी लिप्स हो रहे हैं, अब इनका क्या करें। ये उससे देखिए, कुछ ये नहीं हो आपका लिप सकता। स्क्रब रेडी है। ये आपने उठाया हाथ में,
पाउच बनाया और जोर जोर से आपने इसको, मतलब जोर इन द सेंस कि हल्का मेकअप से pressure। पहले कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और आपको इतना अच्छा टिंट आ जाएगा, रोजी सा पिंक आ जाएगा आपके। ब्राइड्स कहती हैं कि 6 मंथ्स पहले की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं कि हम 6 मंथ्स पहले अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। दीज आर द थिंग्स वी कैन फॉलो इजीली। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप और इजीली अवेलेबल हैं। फिर यही चीज़ अगर आपके पास चुकंदर अवेलेबल नहीं है, शहद और चीनी तो है, आपने शहद लिया तकरीबन आधी चम्मच, हाँ उसके अंदर आपने ये चीनी डाली, ठीक है, थोड़ा सा आपने रोज़ वाटर ऐड किया। हाँ कहाँ गया रोज़ वाटर? स्प्रे कर दें तब ये हो गया। हाँ उसी तरह आपने इसको उठाया हाँ, और आपने लगा लिया ये लिप्स पे, स्किन पे लगाया, लिप्स पे, लिप्स पे। लिप्स स्क्रब है, ये भी बहुत अच्छा। इजीली, क्योंकि ये हनी बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। शुगर है जो आपके सारे पील ऑफ कर देगा आपकी स्किन को और बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। वी कैन यूज टर्मरिक एज वेल। हल्दी और दूध और शहद, और वो कहाँ लगाएं? आप अपने पूरे फेस पे हल्दी दूध शहद मेकअप से पहले? आप 2 दिन पहले आप अपनी रेमेडी यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप और makeup निदा सबसे गलती करती हैं जो ये उपटन यूज करती हैं लड़कियां, इन दोनों के पास आई होंगी, आई एम श्योर बीनश के पास भी होंगे, हैं, जो उपटन वाली आई हैं तुम लोगों के पास? चेहरा बर्बाद होकर आती शी इज राइट। हाँ, they have और reactions अगर करना भी है खुदा का वास्ता 10 दिन पहले 6 दिन पहले करें, ताकि आपको पता चले। एक तो एक और प्रॉब्लम जो मेजर है, जो बहुत सारे लोगों को खरीदते हुए नहीं समझ आती, कि उपटन अब डिफरेंट ब्रांड्स के Brands की अवेलेबल आ गई हैं है। और हर ब्रांड की फॉर्मुलेशन डिफरेंट है जो आपकी स्किन के लिए नहीं बनी है। उसके अंदर सम उपटन्स आर केमिकल बेस्ड, सम आर प्योरली लाइक उपटन, ठीक है। अब आपको कौन सा सूट कर रहा है आपको नहीं पता, तो आप एटलीस्ट ये 6-8 दिन पहले 10 दिन पहले ट्राई आउट करें, और ट्राई आउट मुंह पे डायरेक्ट ना करें, हाथ पे कर लें, कहीं कोनी और वाली करें। जगह कर लें, क्योंकि ये कोई भी नेचुरल रेमेडी और एनीथिंग नेचुरल यू हैव टू ट्राई पहले से, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है हर किसी को सूट करे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे अभी मैंने देखा बीनिश आई मेकअप शुरू कर दिया बीनिश ने। बीनिश, कौन से आई शेडोज को तुम बिग नो कहोगी फॉर समर्स? बहुत ज़्यादा जो डीप डार्क कलर्स होते हैं, जैसे लाइक अगर ब्लैक, मरून, आप अगर ब्राउन, गर्मी में स्मोकी आइज करके किसी लंच पर जाएंगे, आप मुझे बताएं क्या लगेंगे आप? अजीब लगेंगे ना, फ्रेश तो नहीं लग सकते। तो काला है या बॉटल ग्रीन है या बहुत नेवी हम ब्लू कलर है। दिखा देते हैं तुम्हारे पास, देखो क्या क्या कलर है। पास ये हाँ, कुछ colours लिपस्टिक से हैं, भी दिखा सकते हैं, अगर वो तुम्हारे पास बॉटल ग्रीन नहीं होगा उधर, हम कलर दिखा देते I हैं। have देखिए, अगर ये हमारे पास पैलेट है तो हम आपको ये दिखाते हैं। बीनिश ने कहा कि ये काला रंग अगर आप हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लगाएंगे, हाँ, हल्का एजेस Liner वगैरह को पे blend करके। देखिए, डेफिनेशन के लिए अगर कोई डायमेंशन क्रिएट करने के लिए अगर आंखों पे आपको डार्क कलर यूज करना है, आप जरूर करें, पूरी लेकिन आंखें आप काली नहीं पूरी आंख पे डार्क कलर्स ना यूज करें। एक तो हो गया ये काला रंग, अब एक नो, ठीक हाँ, है। ठीक फिर है। साथ हो गया ये मरून, हाँ, पूरी आंखों का हाँ, रंग, ये अब भी। एक नो, हाँ, ठीक है। अब इसमें और तो Green कोई है। डार्क कलर। अच्छा, ये देखो, ये वाला कलर पिंक जो है, ये वाला पिंक, इसको आप आउटर कॉर्नर्स पे सॉकेट के साथ यूज कर सकते हैं, बट अगेन पूरी अंदर आंख पे नहीं। नहीं यूज कर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी इट। हाँ, कुछ कैरी करने पे लोग स्मोकी आई भी कैरी कर उसके लेंगे पास ग्रीन है। समर्स में, लेकिन उनको फिर समझ होगी ना कि उसको कैरी कैसे करना है। अक्सर तो औरतें, आपको पता है, मेकअप होने के 20 मिनट बाद यूं कर रही होती हैं, आधा उनका आई शेडो फैल जाता है। बट मेरा आदत कहने है कि हम नहीं हाथ लगाते जहाँ मैं हैं। बात कर रही हूँ ना कि लाइट कलर के आई शेडोज हैं, जैसे ये गोल्ड्स हैं, पीचेस हैं, बेबी पिंक है, रोज गोल्ड है, इस तरह के जो आई शेडोज होते हैं वो आपको थोड़ा सा ना खिला लुक और देते हैं, fresh और look आँख देते हैं। खुली लगती है मैं आपकी। यही कुछ शेड्स इस तरह के दिखाओगी? मैं कलर्स लाई थी जो आप अपने इनर कॉर्नर पे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं white वाला colour जैसे? इट्स लाइक अ ब्लूइश वाइट। हाँ। और वैसे ही हमारे पास कुछ पेस्टल कलर्स होते हैं जो आप सिर्फ इनर कॉर्नर पे भी यूज ये करें। वाले? हाँ, तो आप बहुत फ्रेश और ब्राइट लगे। दिस लाइट वन, नॉट द हाँ, डार्क हाँ, वन। very nice और ये palette। वाला, तो अच्छा। ये आप यूज कर सकते हैं। Okay। अभी मैं करूंगी ठीक एंड है। आई शो यू। असल चीज जो आपने यूज करनी है ना आई शेड्स, वो है मैट आई शेड्स। आप मैट आई शेड्स यूज करेंगे, आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा समझ में, क्योंकि सर्दियों में क्रीमी मैक में क्रीमी क्रीमी आई अगर शेडोज आप भी हैं। धूप में, आपका कोई इवेंट है, डे टाइम है, और आप क्रीमी आई शेडो लगाकर चले गए और वो आपके पसीने के साथ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ कुछ लोगों के होते हैं ना, बिल्कुल ऐसी वाली स्किन होती है उनकी, वो बिल्कुल पपड़ियाँ जम जाएंगी।
और लाइनें आ जाएंगी आ बहुत। जाएंगी, हाँ। लाइनर ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लाइनर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं आप बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। या अच्छा, मैंने बिल्कुल बहुत लोगों की आंखों पे देखा है लाइनर जो है वो लिट बिट, जैसे आपकी आंखें ब्लिंक करती हैं और वो गर्मी पसीने की वजह से लाइनर जो है वो इधर लगा ऊपर होता लग जाता है ना। उसके लिए आपसे ये करना है कि हमेशा कोई मैट अपनी बेसिक स्किन कलर का लगाएं, पर पाउडर आपने लिड पे लगाना है, उसके बाद यू कैन पुट द लाइनर, तो वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, यानी पहले बेस बना के पाउडर लगाए। अगर आपने लगा लिया है, अगर हाँ। आपको नहीं, कुछ लोग होते नहीं सूट करता उनके ऊपर लाइनर हमेशा ऊपर लग जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। कॉमन मिस्टेक है। हाँ। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट कॉर्नर से विंग बनाना है आपने। आप यहाँ से- लाइनर आप लगाएंगे यहाँ नहीं, लाइनर आप लगाएंगे सिर्फ इस नहीं, जगह पर आप विंग हाफ बनाओ। लाइनर लगाएंगे और बस छोटा सा विंग। ओ, बहुत अच्छी टिप है ये, देखिए। एक मिनट, तो मुझे कुछ इस तरह की चीज दोगी, लाइनर ब्रश ही दोगी, ताकि मुझे हो रहा है कि सही समझ आ जाए ना लोगों को। ये तो कुछ लोगों के साथ सर्दियों में भी होता है। ये एक पेन लाइनर है, हाँ, ये। ठीक है। आपने यहाँ से एक मैं जो मैं समझी हूँ वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, सही है। तुमने कहा किसी के साथ प्रॉब्लम होती है, आंखों का शेप के ऊपर भी होता है, किस तरह पपोटे हैं आंखों के। सो बहुत सारे लोगों का लाइनर यहाँ से इधर लग जाता है, इधर ऊपर लग जाता है। और ये इधर लग रहा है, और कितना बुरा। आप कहीं जाके सही भी नहीं, आप पूरा मेकअप तो नहीं लेके साथ नहीं पर्सनल कर ट्रैवल सकते। कर, तो आपने तुम आपने अपने कस्टमर है जो आपने आंख खुलवानी है, खोलो आँख खोलो और ये कोने में लगा लें बस आप। आप यहाँ पे एक छोटा सा विंग ड्रॉ करें। आप अच्छा, विंग के लिए भी एक चीज़ है। अच्छा, आप नहीं हो, मैं कर रही हूँ कैमरे के हिसाब से कर रही हूँ, ठीक है। आपने मुझे कहा कि जो जिनका यहाँ लाइनर लग जाता है वो पूरी आंख के बजाय सिर्फ एक विंग लगाएं कि एक इफेक्ट आ जाए, क्योंकि बजाय पूरी आंख को आप लाइनर से भरें और बाद में वो यहाँ लग जाए और अब भूतनी और लगे। विंग भी So, wing, वेदा आपने हाँ। इसके हिसाब से देखना है ना, आर्च आपका के आर्च कहाँ आ आँख रहा के हिसाब है। से। अगर आपका आर्च हाँ। इस जगह पर है, अब आपने तुम जरा विंग यहाँ खोलो, से शुरू कर आँख दिया। खोलो, आँख खोलो। अब आप देखें, अगर यहाँ से लाइनर यहाँ से लगा लगाएंगे होगा आप, बिल्कुल। तो ये कभी भी ऊपर टच नहीं करेगा, ठीक है। वेरी गुड टिप। सो आपको पूरी लिड पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, हाँ। आप पूरा ऊपर से लगा लें और ठीक फिर है। और अच्छा, जो secondly, काम mascara। लाइनर का है आंख खोलना, वो इससे ही हो जाएगा। आपका इसी से पूरा आंख खुली भी नजर आएगी, आपकी शेप नजर आएगी, आपने वो कैट आई बनानी है जो भी, वो सब हो जाएगी, बट ऊपर शिफ्ट नहीं होगा। अच्छा, ये जो अगला हैक है मुझे चाहिए काजल का। काजल के बगैर कुछ लोग सांस भी नहीं लेते। उनको कोई और मेकअप हो ना हो, बेस लगी हो ना हो, काजल लगाना तो मस्त है। सब्जी लेने भी जाएंगे तो काजल के बगैर, सॉरी लिपस्टिक नहीं लगाएंगे लेकिन काजल लगाना काजल लगाना जरूरी है। तो काजल के लिए क्या? वाटर बेस आपने लगा लिया पहले, इसके अंदर इंग्लॉट का आता है, हाँ। वाटर प्रूफ है, कुछ नहीं है, आपने रोना है, आप रो लें, क्योंकि ब्राइड्स ने मुझे आके सबसे पहले कहना होता है तुबा हमने बहुत रोना है रुखसती हाँ। पे, तो मुझे पता होता है कि उन्होंने बहुत रोना हमने है। बहुत रोना है। तुबा रुखसती पे प्लीज टस से मस ना हो हमारा मेकअप। इंग्लॉट इज द बेस्ट थिंग, आप बेस्ट लाइनर है, आप इंग्लॉट का लाइनर लगा सकते हैं। हाँ, सेकंडली वाटर प्रूफ है वो। आप मैक का ये जो है आई पेंसिल, अच्छा, ये तो तुम मेकअप के नाम बता रही हो कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये उसके ठीक बाद है। इसके अलावा मुझे ऑप्शंस बताओ। आपने आई ड्रॉप्स यूज करने हैं बिफोर मेकअप। कौन से आई ड्रॉप्स? रोज वाटर के एक आई ड्रॉप्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकती हैं। लेंस की सॉल्यूशंस के साथ एक आपके सूदिंग आते हैं, आई सूदिंग आती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आंखें हो जाएंगी रिलैक्स। हाँ, और आपने उसके बाद बिल्कुल लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आई मेकअप करके फ्री कर देते हैं कि हो गया, और वो फिर बहता रहता है। आपने काजल हमेशा लास्ट में लगाना है, सबसे एंड में, जब बिल्कुल ब्राइड रिलैक्स है, सारा काम हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत इमोशनल हुई अगर होती है। आपकी अपनी आंखें, आप खुद कर रहे हैं ना घर पे मेकअप, और आपको कुछ होना शुरू हो गया आंख में, और आप फिर भी कह रहे हैं नहीं अब मैं लेकिन खत्म कर दूं उसके बाद सांस लूंगी, तो वो आपको और ख़राब करेगा। अगर आपको कभी भी किसी जगह पर मेकअप में किसी पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों में दर्द शुरू हो गया या मेरे आंसू नहीं रुक रहे, आप रोक दें सारा काम, आप बाकी चीज़ें शुरू कर दें, आप अपनी कॉन्टोर शुरू कर दें, आप कोई और चीज़ करें, लेकिन आप आंखों को उस वक्त छोड़ दें। जैसे ही आंख रिलैक्स हो जाएगी उसके बाद अपना मेकअप फिनिश करें। अच्छा, गर्मियों में आंखों के अंदर पानी भी आता है। आई डोंट नो क्यों आता है, गर्मी की वजह से धूप लग रही होती है, ख़ास तौर पे दोपहर में तो आप कहते कि हम जाएं ना, लेकिन कहीं कहीं तो आपको जाना ही पड़ता है, और वो स्पेशली गर्मियों में आंखों से पानी निकलता है। फिर मेकअप का क्या करें? सबसे पहले तो सनग्लासेस कैरी करें दोपहर के टाइम पे, ठीक है। बिकॉज चाहे दोपहर पठान से लें 150 रुपए के लिए, बिल्कुल, बेशक पठान से लें, बिल्कुल क्या बात करिए और आपने। अच्छे जरूरी होते हैं नहीं है उनके कि पास। आपके सनग्लासेस जो है वो शनैल और प्राडा के होने हाँ। चाहिए। अगर आप थोड़े से अक्लमंद हैं तो पठान के पास 200 रुपए में भी सनग्लासेस उनके पास भी बस शनैल और प्राडा बस थोड़ा ये कहना चाहती हूँ,
अक्सर हमारी पब्लिक गलती करती है कि आदमी जो है वो औरतों वाले ग्लासेस ले लेते हैं और औरतें जो हैं वो आदमियों वाले ले लेती नहीं, हैं। और उसके- सिर्फ ये पता लगा ले भाई वो अजीब उसके लगता है। अलावा अमूमन आप अगर आपको शायद रियलाइज़ हो या ना हो, बहुत सारा ऐसा तबका है हमारा ख़वातीन में जो सनग्लासेस पहनते हुए शर्माता है। यस यू आर राइट। ठीक है, मैं आपसे बताती हूँ, मैं ऐसी ख़वातीन से इंटरेक्ट करती हूँ कि जी अब ओके मैं तो सब्ज़ी लेने जा रही हूँ तो क्या सोचेगा सब्ज़ी वाला, मैं सन ग्लासेस लेके जो है वो सब्ज़ी खरीद रही ये हूँ। बिल्कुल सही कह रही आई एम टेलिंग यू या तो प्लीज आपने क्यों शर्माना है सब्जी वाले ने? सब्जी वाला आना आपको आपकी अगर वो आंख कहेगा ये में कोई बड़ी ट्रबल मॉडर्न है या आंटी तो इट्स ओके, कोई हाँ, फर्क नहीं modern पड़ता। आंटी। और अगर आपको modern लगता आंटी है, अगर आपको लगता है कि सनग्लासेस के बाद सब्जी वाला सब्जी के रेट्स बढ़ा देगा तो सनग्लासेस ऊपर कर लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन घर से निकलते हुए सनग्लासेस पहनना रास्ते तक, सब्जी वाले तक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू सिक्योर योर आईज, यू नो, इट्स वेरी वेरी हम इसके नुकसानात बता देते हैं आपको। क्या होगा? प्रीमेच्योर एजिंग होगी, आपकी आंखों के ऊपर और नीचे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएंगी वक्त से पहले। तो आप नहीं चाहती कि आप 50 साल में भी जो है वो मुन्ने की छोटी सी अम्मा ही लगे, 25 साल की नहीं। लगे। और अब मुझे लगता है कि दौर ख़त्म हो गया है। अब अगर ख़वातीन सन ग्लासेस पहनते हुए भी कॉन्फिडेंस अगर आपका शेक कर रहा है तो फिर निदा का शो तो मतलब आपको कोई काम क्या नहीं यार, आएगा। मेरा फिर क्या हम काम है? क्या बोल रहे हैं? वरना मैं वो डूब ना मरूं। इतनी मेहनत करती है हमारी आवाम की औरतों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, Yes, उनको हाँ, ग्रूम करने very के true. लिए, तो आप एक सनग्लासेस तो पहन ही सकते हैं। कह नहीं सकते। और भाई अब मुहिम वो- चलाओ, सनग्लासेस पहनो। मुहिम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन यार याद दिलाती चलूँ यार, मैके वालों जाके इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है हमने चक्कर, जाके तो देखो और मुझे फीडबैक दो। देख ली तुमने? वंडरफुल फिल्म मैंने देख ओह ली। ग्रेट। तो तुम आप लोग जाके जाएं, जाके मुझे फीडबैक दे, मेरे इंस्टा पे लिख के मुझे बताएं और अपनी तस्वीर भी जरा हमारे पोस्टर के साथ खींच के भेजें। मैं स्टोरी भी डालूंगी ना यार। कोई भी अच्छी फैन मेरी मैके वाली अपनी प्यारी सी तस्वीर सनग्लासेस लगा के सिनेमा के अंदर खींच के मुझे भेजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जी इस गर्मी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? गर्म मौसम तो है ऐसा और एक अजीब हीट वेव है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो सारी तो चीज़ें सही हैं। मैं आज कोई उस तरह का डॉक्टरों वाला प्रोग्राम नहीं कर रही मैंने कहा कुछ ऐसा भी प्रोग्राम होना चाहिए जो बच्चों की अम्मा जो है उनको थोड़ा फ़ायदा पहुंचाए। हम ब्रेक पे जाने से पहले काजल की बात की हमने कि काजल ब्लीड ना करे। यही कहते हैं ना, लिपस्टिक यही ब्लीड होती है कि काजल ब्लीड होता है? लिपस्टिक भी ब्लीड होती है। Lipstick भी होती है। बहुत सारे लोग जो है वो लिपस्टिक का तो, लेकिन मैं सुन रही थी इंट्रो में, आप बता रही थी ना वो। हाँ देखिए गर्मी में ना सबसे पहले तो ये जो ग्लॉसेस वाली जो बेस्ड किस्म की क्रीमी या बहुत ज़्यादा ग्लॉस लोग लगा देते हैं, वो गर्मी के लिए नहीं होता है, वो आप उसको निकाल दें। और लिक्विड लिपस्टिक्स आर दी बेस्ट फॉर समर्स। अगर किसी को लिक्विड लिपस्टिक से भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप लिक्विड लिपस्टिक के साथ हल्का सा अगर आप चैपस्टिक या कुछ इस तरह की चीज़ लगा लें तो भी बेहतर रहता है, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक नीचे स्टे करती है, ऊपर आपने हल्का सा Lip balm लगा मॉइस्चर लिया। दे दिया लिप बाम के ज़रिए या चैपस्टिक के ज़रिए, जो भी है आपको दिल करता है, तो ग्लॉस नहीं लगाना है गर्मी। अच्छा देखो, कभी कभार ग्लॉस का एक फैशन आ जाता है। समझ कुछ साल पहले की बात है, मेरी नंद की शादी थी एंड इट वाज जून और जुलाई, तपती गर्मी। एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट ने उसको तैयार किया, ये वाकया मैं सुन चुकी हूँ। ठीक है। उसको लगाई उसने डार्क मरून लिपस्टिक, और जो मेरी नंद थी वो बहुत मेकअप आर्टिस्ट के कहने में थी। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि आजकल ग्लॉसी लिपस्टिक्स का फैशन है, पूरी दुनिया में ये फैशन चल रहा है, वो Summer में? फैशन समर में फैशन चल रहा है, ठीक That है। also maroon and that also on top of that glossy. ग्लॉसी। आप उसको ग्लॉसी लिपस्टिक लगा ली, हमारी दुल्हनें नथ पहनती हैं, ओह माय गॉड, यस आई हैव सीन। उसके खूबसूरत लिप्स, मोटे लिप्स नहीं होते जैसे इसके राबिया के ना, मतलब इससे भी डबल कर दो, उसका बड़ा दहाना वैसे ही और लिप्स मोटे, हाँ बिल्कुल पाउटी वाले। पाउटी लिप्स। अब वो उसने उसकी पाउटी लिप्स को और खूबसूरत करने के लिए उसने लगा दी जी। जब वो लगी तो बहुत हसीन लग रही थी, मगर जब तक वो हॉल पहुंची है, तो सारी इधर और इधर से और दहाना बढ़ गया और फिर नट और टच इधर से और नट टच हो Touch करती यहाँ से भी बढ़ गई यहाँ। तो वो नहीं जो Nightmare। आपको इंस्टा पे दिखाते हैं कि वो गलत फिलर लग गया तो इतने ओह माय गॉड। और हमारे पास कोई चीज नहीं कि उस डार्क नहीं, मरून को तो कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे साफ करें? कैसे साफ पूरे करें? मुंह पे फैल पूरे गया मुंह पे होगा। फैल अच्छा जाता है। कुछ लोगों को ये होता है, उनको ग्लॉस लगाने की आदत भी होती है,
क्योंकि उससे थोड़े से होंठ आपके प्लम्प और बड़े लगते हैं। नहीं, तो वो जो मेकअप आर्टिस्ट जो है उसने लगाया ये था कि तुम्हारे होठ इतने प्यारे हैं, वो- पाउटी लिप्स तो exactly. बहुत अच्छा लगेगा। तो एक समर हैक ये हो सकता I've है। got हाँ। pouchy lips. हाँ। मैं बहुत कम ग्लॉसेस का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जिस दिन मैं ग्लॉस लगाती हूँ उस दिन मुझे ऐसा लगता है बस होंठ ही पड़े हुए हैं चेहरे पे। जिसको देखो वो बात आपसे यूं कर रहा है। Venus, but you have क्या हो big गया lips। भाई? हाँ। कुछ लोगों के छोटे होते हैं तो उनको अगर थोड़ी सी शिमर की आदत है तो maybe वो कोई हाँ, you're आई right। शैडो भी आई लेके शैडो लगा लें, हाइलाइटर लगा लें, इस तरह हल्का से सा। लगा सकते हैं। जरूरी नहीं आप लिपस्टिक पे लगाएं। आप डू यू हैव अ हाइलाइटर? हाँ, Cupid bow पे लगा लें। done it like this। आप बहुत ही सिर्फ आसान Cupid तरीका bow है, पे मैं आपको हाइलाइटर दिखाती लगा हूँ। लेना। हाँ, This is called ये your देखिए, Cupid bow। हाँ, इस तरह इसको आप लेके सिर्फ सेंटर में लगा देंगे तो ऐसे शिमर आ लगेगा जाएगा। ग्लॉस है बट वो मैट होगा। बेसिक चीज है कि आपने इससे इल्यूजन पैदा करना है ना, अगर हाँ। आपको थोड़ा सा दिखाना अच्छा, है। लिपस्टिक ब्लीड ना करे उसके नीचे क्या लगाएं? वैसे तो लिप प्राइमर्स भी आते हैं लेकिन अगेन हर कोई अगर नहीं खरीद सकता या इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो बेस्ट है आपके ये जो टीवी स्टिक्स अगर आप लगाते हैं तो आप हल्का सा लगा लें। अच्छा, ठीक है? स्टिक लगा के फिर लिपस्टिक लगा। स्टिक लगा के लिपस्टिक लगा लो। लिपस्टिक लगाने के बाद हल्का सा टिश्यू लो, ब्लश ऑन ब्रश ऊपर से रब करो, ये, हाँ। निकालो। हाँ। बेस्ट लिपस्टिक है, कहीं नहीं उतरेगी। और उसके That's ऊपर the दोबारा best। लगा दें एक दफा बेशक लिपस्टिक। अगर okay। आपको हाँ, फिर you लग रहा है can कि वो थोड़ी सी retouch। डल हो गई है, एक दफा और लगा दें उसके ऊपर जो आपने टिश्यू करके, और फिर उस पर हल्का सा पाउडर ब्रश से आपने लगाया, और फिर जब आप उसके ऊपर लिपस्टिक हल्की सी ब्रश से ही दोबारा लगाएंगे वो वैसी ही रहेगी पूरा दिन। अच्छा, बहुत सारी आंटियों का देखिए शादी में मुंह खोलेंगे, अरे बेटा क्या हाल है, अंदर दांत लिपस्टिक पे लगी दांत होती पे है। भी लगी होती है। वो क्या करें वो यू उसके लिए? कांट डू मच अबाउट देखिए इट। लिक्विड दांत लिपस्टिक्स साफ आ कर गई लें। हैं। गर्मियों दांत- का बेस्ट सोल्यूशन है लिक्विड लिपस्टिक। अगर आप बहुत मैट लिक्विड लिपस्टिक। हाँ, वो अगर best- आप हुदा ब्यूटी या इस तरह के ब्रांड्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मुसरत मिज़बा ने मुसरत निकाली हुई है नादिया liquid हुसैन lipstick, की है, नादिया मुसरत हुसैन मिज़बा की की है। है, की है, सारा अली, सारा वेरी अली, नाइस अच्छा। लिपस्टिक सारा सब की लगाते है। हैं। उसके अलावा अगर ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो मेडोरा ये यार, बेस्ट ये ब्रांड है, ये देखिए। यस, मेडोरा Sapphire। बेस्ट है। व्हाट इज दिस? सैफायर जो कपड़ों वाला ब्रांड है, इनका मेकअप है, इसकी ये रेड लिपस्टिक बेस्ट है। कितनी बट की इट होती है? डिपेंड्स यार, देखिए मेरे कितने ख्याल में की है। कितने, It 12 depends। हाँ, अच्छा, 1150 की है। 1250 और ये आपकी कितनी Medora is लगेगी? the आपका best। पूरा सीजन अगर निकल आपने जाएगी ये भाई। लगाना है ना, अगर आपने मैट लिपस्टिक लगानी है और कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हमारे लिप्स ख़राब हो रहे हैं और यहाँ से हट रही है लिपस्टिक, यहाँ से हट रही है, क्योंकि वो मैट लिपस्टिक हम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। आपने कुछ नहीं करना, अ वेरी लिटिल हैक फॉर एवरीवन। आपने क्रीमी लिपस्टिक लेनी है और आपने जस्ट उसको अपने सेंटर में लगाना है। That's it। और सिर्फ आपने center उसको में अपने- वाली जगह। बस ओह, उससे ऐसा लगेगा कि आपने क्योंकि ब्लीड ही एक्चुअली इधर इधर से इधर और से इधर से होती है। और इधर से करती है, और जिसका दहाना हमारे जैसा हो और यहाँ से ब्लीड कट जाए तो आप तो वो अजीब कार्टून पूरी ट्रांसमिशन में, क्योंकि मैं धूप में कर रही थी, मैंने क्या किया, मैंने मैट लिपस्टिक लगाई और ऊपर से एक लिप बाम थोड़ा सा इधर लगा लिया और इधर लगा ओह, लिया। तो तो बस वो बिल्कुल लगता ही- भी था कि बिल्कुल ऐसा मैट भी नहीं लगती थी और लुक भी अच्छा आता था, ब्लीड भी नहीं करती। और लिप लाइनर्स भी बहुत जरूरी हैं। लिप लाइनर जो Because पेंसिल हाँ होती है, पेंसिल, अगर आपने वो लिप लाइनर उससे सील होती है सील लिपस्टिक। सील हो जाती Very है, good वो hack। निकलती हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं निकलती। एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज, जैसे पहले हम देखते थे कि अब एक डार्कर शेड यूज होता है, पर अब अगर आप एक लाइटर शेड जैसे लगाएं nude shade है। तो वो थोड़े से होंठ और बड़े आप लगते हैं। ये शेड अपनी हर लिपस्टिक के साथ लगा सकते हैं। ओह, हाँ, मेरे क्योंकि ये पास न्यूड है। शेड है, आपके लिए वो नहीं है कि जी आप पिंक्स में लगा रहे हैं या आप ब्राउन्स में जा और रहे मैंने ये हैं। देखा है कि अगर आप, जैसे आप पहले जमाने में थोड़ी डार्क आउटलाइन देते थे, अगर आप डार्क आउटलाइन दे दें उसके ऊपर आप पफ लगा लें तो आपका एक नकली Natural लिप one, मोटा बन भी exactly। जाता है। पाउटी सा कॉन्टूर हो जाता है। तुम तो ये ना करना बहन। Venus भी अब लाइनर में फिर पूरी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, जो फर्स्ट बेस ऑफ द लिपस्टिक है, आप लिप लाइनर से अप्लाई करके उसके ऊपर लगा दें। यार ये मैं बिल्कुल पक्की हो जाती है। राबिया की एक बात मैं सेकंड करूंगी और बहुत अच्छी इसने टिप दी। मेरी एक दोस्त थी, उसकी बहुत खूबसूरत इसी तरह के बीनेश जैसे लिप्स थे और वो, मैं ना हमेशा बड़ा उसको देख के ना एडमायर करती थी कि यार इसकी लिपस्टिक कितनी प्यारी लगती है। आखिरकार हिम्मत कर करके हम लोग इतने बोल्ड नहीं थे उस ज़माने में, तो मैंने हिम्मत करके पूछा, सुना तुम कौन से लिपस्टिक का शेड लगाती हो? तो उसने कहा मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, मैं लिप पेंसिल लगाती हूँ। वो लिप पेंसिल को पूरे लिप्स पे लगाती थी, गर्मी हो और हम लोग बसेस में जाना आना, कॉलेज ये वो सारा, यूनिवर्सिटी के चक्कर। सो मैं हमेशा एडमायर करती थी उसकी लिप्स। I used to do this in my school days. हाँ, Literally मैं पूरे Lip लिप्स पे सिर्फ pencil, लिप पेंसिल lip लगाती pencil, थी। कितनी अच्छी और लगती उसको की बात भी उसको मान इतनी ली एक्सपर्ट हो गई थी कि बाहर की तरफ जो है वो डार्क और फिर अंदर शेडिंग, क्या बात हाथ बैठ है गया भाई। था ना वो, तो अच्छा, लगता अब भी नहीं उस था कि ये ज़माने लिप में- पेंसिल लगी हुई उस है। ज़माने में मैट लिक्विड लिपस्टिक्स नहीं नहीं थी। थी। तो इसीलिए हम वो चीज़ एक्चुअली यही
तो अभी भी अगर ये कोई घर में करना चाहे, अब ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं निदा, जो हमारे पास टाइम ही नहीं होता यार कि पेंसिल सस्ती भी पड़ती है, लिपस्टिक टाइम नहीं होने से ज्यादा मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी हम लोगों के साथ क्या होता है, सेट पे पहुंचे, घर पे कुछ रह गया, यहाँ नहीं है मेकअप बॉक्स तो आप क्या करें? तो फिर ये वाले हैक्स जो है ना वो आपको काम आते हैं कि लिक्विड लिपस्टिक नहीं है, अच्छा लिप पेंसिल है, चलो इसी से ड्राई कर लें। तो फिर अच्छा अब हम क्योंकि आंखों की भी बात करते हैं, मस्कारा मस्कारा भी बीट करता है। मस्कारा तो अजीब होता है, वो यहाँ लग जाता है, मतलब कि ऊपर भी लग जाता है और इधर भी लग जाता है, पता नहीं मुझे बाकायदा आंखों की इस तरह, और उसकी शेड भी आता है कि आपको लगता है आपके हल्के पड़े हुए। सो बेसिकली मस्कारा क्या क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो ब्लिंक भी बहुत करते हैं और वो नीचे आ जाता है, तो यू अच्छा, और वाटरप्रूफ, आई हेट वाटरप्रूफ मस्कारा, वो क्लम्पी होता है, कितना गाढ़ा गाढ़ा होता है, गंदा लगता है। और क्लम्पी मस्कारा दुनिया में इसको मतलब Most कहा जाता है कि आई विल unattractive नॉट है। डेट अ वुमन जिसका क्लम्पी मस्कारा। नहीं यार, मतलब मर्दों आदमियों को को तो भी पता है। इतना बुरा लगता है। ये कौन कह रहा है? आदमियों को भी इतना बुरा लगता है। और ये फ्रेंड्स जो है उसमें बड़ा एक जोक था कि Clumpy क्लम्पी mascara। मस्कारा ना हो किसी का, वो जो उसमें कि कौन सा है, एक जोई होता है और एक जो है बंदे को फ्रेंड्स में वो बहुत बुरा लगता है कि भाई क्लम्पी मस्कारा, तो ये क्लम्पी I think मस्कारा everyone नहीं होना does चाहिए। अच्छा, तो क्या करें ऐसा कि हम क्या ऐसा मस्कारा लगाएं जो मस्कारा इस मौसम में ना बहे? हम बहे भी, और फिर एक तो मस्कारा आपने देखना है पुराना ना हो। मस्कारा अच्छा, हम क्या करते हैं, मस्कारे को यूं यूं करके हमने किया और फिर लगाना शुरू किया। आप मस्कारा आपने एक दफा निकाला, वो लग गया, क्योंकि हवा भर देते हैं ना हम उसमें पंप कर करके, और फिर वो नीचे इट स्टार्ट्स टू फॉल ऑन द अंडर, फिर वो यस फॉल करता है। अक्सर मेरा मस्कारा ड्राई होके वो नीचे गिरने लग जाता है। झड़ता है, तो वो अच्छा, काला कर अंडर देता है। आई भी बहुत जरूरी है कि आप अच्छी तरह पाउडर से सेट करें गर्मियों में, नहीं तो अगर पहले वो मस्कारा भी- तो बताओ, फिर अंडर आई पे उससे आऊंगी। ऑयली हो जाता है, वो नीचे लगता है। पहले मस्कारा अंडर जैसे जैसे मैंने बहुत समझी जरूरी है। मस्कारा के लिए मस्कारा का भी प्राइमर आता है। अबे यार वो तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी फिर। प्राइमरी नहीं, बहुत thin बहुत primer अच्छा होता है। और मस्कारा आप के अंदर ही होता है। एग्जैक्टली आप पहले एक छोटा सा ओ प्राइमर यस, दो तरफ का होता है। double जो वाइट का होता है, आप उसको पहले प्राइमर लगाएं। आप उसके, क्योंकि हम ब्राइड्स को यूजुअली यही करते हैं कि हम पहले प्राइमर लगाते हैं फिर मस्कारा कोट करते हैं, ताकि अगर वो रो रही है, कुछ हो रहा है तो उनको क्योंकि रोती तो है भाई। अच्छा, एक है जो मैं अपने लिए करती थी, वो ये करती थी कि जैसे फर्ज करें मेरा मस्कारा अगर 2 महीने में रखे रखे गाढ़ा हो गया, तो मैं क्या करती थी, मैंने मस्कारा लगाया, लगाने के बाद उसको और पूरा झाड़ झूड़ के बिल्कुल ही ब्रश ऐसा जिसमें हल्का सा लगा, वो लगाने के बाद जैसे आप लोगों ने ये बर्फ का पानी लिया ना फॉर वो करने के लिए, डैप करने के लिए, मेरे पास खाली जो आईब्रो वाला ब्रश होता था उसको मैं ठंडे पानी में करके इस तरह कर, मेरी थोड़ी सी लैशेस बड़ी भी थी, सो वो अलग अलग हो जाती थी, और वो टपकने वाला पानी नहीं था, वो एक ठंडा इम्पैक्ट आ जाता था, वो बस So सेट वो कर देता। सेट कर देता। So अब हाँ, मतलब बहुत That's a good सारे, hack. हाँ I have to try it. ये हम देखो कर ना, ये सकते अपने हैं। experience देखिए ना से कितना आता है। हेल्प करती है सारी हाँ। चीजें। और अगर आपका मस्कारा लग रहा है, ऊपर लग गया है, नीचे लग गया है, और लोग क्या करते हैं, टिश्यू पेपर यूज करना शुरू कर देते हैं। फौरन यूज करते हैं। मस्कारा लगा, वो गया, ये देखिए यहाँ लग गया, यहाँ से यूं साफ, जैसे हाँ। आपने गीले मस्कारे को किया वो बिल्कुल पूरा black हो फैल जाता है। जाएगा। तो क्या करना आप छोड़ दें आपके पास ये स्पूली ब्रश होता है, हाँ, आपने लेकिन जैसे पहले तो छोड़ दें, आप ड्राई होने दें। ड्राई होने दें, उसको बिल्कुल ड्राई होने दें। वो जैसे ही नीचे लग गया, आपने अपनी स्पूली ब्रश से ऐसे ऐसे हल्का हल्का करना है, वो हट जाएगा ड्राई होने के बाद। ड्राई होने के बाद। आप इससे गीले बिल्कुल पे तो आप remove कुछ नहीं कर कर सकते हैं। क्योंकि वरना क्या होता है कि जब ये मिस्टेक होती है और अगर आपने जैसे इन्होंने बताया कि गीले में आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो आप नीचे से अपना बेस भी Base खराब हटा करेंगे, फिर आपका और टाइम वेस्ट होगा उस पैच को फिक्स करने में। और ये भी हो सकता है कि आपका पूरा फेस अलग बने और फिर वो जो मस्कारे वाला patch अलग, मिस्टेक वाला exactly. एरिया है वो अलग पैच बन जाए। सो इट्स बेटर कि आप मस्कारे को पहले सूखने दें एंड देन स्पूली ब्रश से उसको स्क्रैच कर लें। ठीक है। That's a good अच्छा, ये हमने बात कर ली, हमने बात कर ली मस्कारे पे, हमने बात कर ली काजल पे। काजल का तुम लोगों ने क्या कहा था, कैसे उसको सील करना है? eyeshadow लगा के? एक तो काजल हमने बताया कि कौन से ब्रांड्स का Brands लगाना use है, करें। क्योंकि देखें आप बहुत अच्छा भी काजल लगा लें, लेकिन अगर वो हमने बहुत सारे काजल ट्राई किए हैं, इस ब्रांड के काजल के साथ अगर आप दोबारा रिपीट करो कि ब्रांड कौन एक इंग्लॉट है और एक मैक का भी है ना, मैक ये काजल है? ये जेल बेस्ड आप इसको काजल यू कैन यूज इट एज In the eye. इस वक्त मैंने यही यूज किया है इनके देख लें, ये काजल की तरह ही लगा हुआ है ना, अब ये नहीं हटेगा। तो ये हटता नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गई बात। उसके अलावा पेंसिल्स भी आती हैं जो जेल बेस्ड होती हैं,
एक MAC की है, I नॉर्मल, guess, हाँ हाँ। एक नॉर्मल होती है और एक जेल बेस्ड पेंसिल होती है। आप जेल बेस्ड मैक का तो काजल ऐसा है कि वो तो रखे रखे टुकड़े टुकड़े हो जाते जेल बेस्ड अच्छा एक और चीज़ ये कि ऑब्वियसली हर कोई एवरीवन कांट गेट अ जेल लाइनर, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हमेशा, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप डार्क अंडर आई पे आई शैडो लगाएं, आप लाइट भी लगा सकते हैं। बस एक पाउडर का बैरियर होना चाहिए जो आपकी रिम के इर्द गिर्द लगाओ ताकि वो ब्लीड बाहर ना आए। बिकॉज गर्मियों में व्हाट हैपेंस इज पानी भी होता है, ऑयल भी होता है, तो वो नीचे आ जाता है। ये हम पता है कब करते थे ड्रामों के मेकअप में, जब हम वो हाशमी वाले सुरमे यूज करते थे, सुरमा नहीं बल्कि वो काजल any काजल, रेड कलर का जो आता है वो अक्सर ड्रामों के मेकअप्स वगैरह में एक्ट्रेसेस वो सिलाई वाला होता था पतला सा, वो अंदर डाल वो आपने लगाया और फिर शी इज एग्जैक्टली राइट कि आप डार्क ब्राउन पाउडर, डार्क ब्राउन या लाइट भी अगर आप लेके आई इसको शैडो बस ले यूं रख दें। और इस दिखाओ, तरीके क्लोज से करो यार, क्लोज जाओ ना भाई, वो जब कर अब रही ये है। देखिए इस तरीके से ये इसको पाउडर ऐसे लगा रही है, रख वो दिया। क्या होगा, वो काजल को ब्लीड नहीं होने यही देगा। जो मैंने आपको अभी बताया था ना इंट्रो में, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखा रही कि इस तरह काजल लगाने के बाद उसके काजल जो है ऊपर वो ब्लीड नहीं होता। ब्लीड नहीं करता। ओके लॉक कर ये दिया देखें आपने उसको चौकीदारी कर दी इसने। बिल्कुल अब ये नहीं निकलेगा। ओके और लिपस्टिक ये भी मैं ऐसी अच्छा मैं ये चौकीदारी देख रही हूँ की कि है। ये कितना समरी मेकअप है कि इसने मुझे ग्रीन कलर है Yeah, that's what कॉर्नर्स में दिया है। मैं यही दिखाना चाह रही थी कि आप कोई भी कलर का पॉप दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप पूरी आंख पे ग्रीन लगा दें। एक्चुअली या समर pink में ये लगा वाले दें। इस तरह की चीजें भी बहुत मजे की लगती हैं। कोई नियॉन लाइनर लगा दिया आपने, इंक बहुत ब्लू fresh लाइनर लगा दिया, एक्वा लाइनर Yes. लगा लिया, इस तरह की चीजें ना थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा तो इफेक्ट जरूरी नहीं देती है कि हैं। पूरा आपने नीला जोड़ा पहना है तो आप नीली आंखें बना लें। कहते मैच ही नहीं हो रहा हमारे कपड़ों से। अब हम लोग थोड़े हैं जरा, हम न्यूड्स में ब्राउन्स में रहने वाले, लेकिन है हमारी औरतों को शौक, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। बड़ी जिंदा दिल औरतें आती हैं, कहती हैं भाई मैंने ग्रीन जोड़ा पहना है, कुछ थोड़ा लोग ग्रीन भी बहुत अच्छा लगाओ। कैरी भी करते कैरी करते हैं। मैं देखती हूँ कुछ लोग बहुत मजे मजे के कलरफुल तो आप थोड़ा आई हिंट डाल सकते हैं। और आजकल तो इतने अच्छे मजेदार आई शैडोज आ गए हैं, आई थिंक सभी बड़े और पता नहीं आई डोंट नो, ये मुझे ये वाली चीज है ना वो गर्मियों में अच्छी लगती है ना, थोड़ा सा एकदम से रिफ्रेशिंग कुछ और नहीं भी करे ना, और कोई अच्छा सा नेल कलर लगा दे। मैं अभी यार राबी तुम्हारा मेरा दिमाग कितना ज्यादा कहने वाली थी, बहुत जरूरी है ना नीले कपड़ों के साथ नीला कुछ लगाना, तो नीला नेल कलर लगा, ये भी कुछ और फैशन नहीं है। है। जैसे उन्होंने हील्स पहनी है ग्रीन, देखे हाँ। कुछ और ना करें, हरी हील्स पहन ले। और क्या। Pop अच्छा out आप करता है मुझे तुम सब अपनी अपनी बेसिस के बारे में बताओगे। बीनिश तुमने कौन सी बेस इस्तेमाल की, सारे हैक्स के बाद हम जरा बेस पे भी चले जाएं, और तुम कौन सी बेस रेकमेंड करोगी इस मौसम के लिए? अच्छा, मैंने इनके फेस पे 2 ऐसी बेस यूज़ की हैं जो बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगी। हाँ। मैं चाहती तो मैं कोई बहुत ऐसा कोई ब्रांड श्रांड यूज़ कर सकती थी, लेकिन सिंस आप चाहती हैं कि सबको फ़ायदा हो इन चीज़ों से, तो मैंने मुसरत मिसबा और टी वी स्टिक दोनों को मिक्स किया। अच्छा। और ये एक हिरा अली ब्रांड है, इनका हाइड्रा ग्लो स्प्रे है जिससे हाइड्रेशन होती है। मैंने ये पूरा तीनों पाकिस्तान में अवेलेबल है? तीनों पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आपको इंटरनेट से हिरा अली स्किन करके जो इनका पेज है वहाँ से मिल जाएगा। ये टीवी स्टिक आपको हर मेकअप स्टोर पे मिलेगी, मुसरत मसबा भी तकरीबन हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इन सबको मिक्स इससे किया, पानी नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा तुमने क्या किया कि तुमने किसी ट्रे में मिक्स किया या फेस के ऊपर ही तुम मिक्स करती हो? नहीं, ट्रे में भी मिक्स किया, और थोड़ा सा ये जो है ना वो मैंने आंखों के नीचे सेपरेटली कंसील करने के लिए तुमने? सिर्फ एज अ कंसीलर मैंने या use किया। हाईलाइट के लिए भी use हाँ, होता है। हाईलाइट के लिए यूज किया। तो ये हाँ। 3 चीजों से मेरा बेस बना है, और आप देख सकते हैं कि अच्छा कितना जो स्प्रे है हिराली का, ये बेसिकली है क्या? ये आप देखिए, ये हाइड्रेटिंग। इट्स लाइक अ हाइड्रेटिंग स्प्रे। अब मेकअप आर्टिस्ट का तो ये ये होता तो है, किसी वो भी एक ब्रांड चीज़ का को ले किसी सकते भी हैं ना। चीज़ हाँ देखें, इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंग्रेडिएंट है आपका, ये देखें नाइसिनामाइड, विटामिन यार B3। ये समझ कहाँ आएगी लोगों बिल्कुल को? समझ मैं सिर्फ आनी ये देख चाहिए, रही हूँ यही कि तो क्या नॉलेज है, यही तो नॉलेज है ये ना। पानी की तरह का है। या सही है, ये पानी की तरह का कोई चीज जी है। जी, और अगर ये ना नहीं करें तो वो ठंडा वाला भी चल सकता है, बर्फ वाली चीज़? बिल्कुल बर्फ वाली बर्फ वाली चीज भी चीज़ चल मैंने सकती की। है। हाँ, हाँ बर्फ बिल्कुल वाली चल सकती है, लेकिन देखें इसमें इसकी जो खासियत ये है कि देखें इसमें ये वाले जो Chemicals, इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ। जिसमें एलोवेरा है, नाइसिनामाइड है, विटामिन B3 है, ये जो है वो This उसको is very और good हेल्प for आउट acne करता है skin आपके also. face। यार एक आइडिया वैसे आया है, एक और हैक
मुझे तुम लोग बताना कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। अगर आप मेकअप करने से पहले थोड़ी देर पहले एलोवेरा जेल मुंह पे लगा That's के good. और उसको वॉश कर ले एंड देन मेकअप करें, तो क्या उससे फायदा होगा? अगर आपके फेस पे एलोवेरा करता है, सूट करता है, suit बिकॉज करता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं एलोवेरा हमें हाइड्रेट करता है, कुछ लोग होते हैं Dry कहते हैं करता है, एलोवेरा dry करता हमें है। ड्राई करता जैसे है। मुझे एलोवेरा मैं अगर ज्यादा लगाऊं मुझे इचिंग शुरू हो हाँ, जाती है, itching इसका मतलब वो मेरी स्किन को अंदर से ड्राई कर रहा है। सो इट ऑल बहुत डिपेंड्स। जैसे 2 महीने बाद लगा लेती हूँ हाँ, एक हाँ, दफा, वरना बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन गर्मी के लिए तो मैं लगता है कि वो स्किन को फिर थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करेगा कि मेकअप ना ब्लीड और करे। एलोवेरा consistency भी is ना just- शायद निदा, अगर हम डायरेक्टली वो लगा रहे हैं जेल देखिए, और या सबसे उसको पहले पानी तो में हाँ। मिला के स्प्रे के तौर पे। दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग कि अच्छा। आप एलोवेरा का जेल निकाला ऐसे नहीं होता, आपको पहले पत्ते को पहले उल्टा करके रखना होता है ताकि ताकि उसका उसके जहर अंदर से निकल सारा जो भी जहरीला वाटर जो होता है वो सारा निकल जाए। ठीक है। फिर आप उसको एक जूसर में डालें, थोड़ा सा उसमें आइस डाल दें, थोड़ा सा उसमें आप रोज वाटर डाल दें, मिक्स करें और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करें, फिर आप मुंह पे लगाएं। ये नहीं कि जेल का जेल तो वो मुंह में मेकअप डाल से कितनी देर पहले लगाएं मुंह पे? लगा सकते हैं I मेरे ख्याल guess, में। अगर a day सूट करता है तो क्या 1 घंटा पहले सूट लगाएं। करना चाहिए। अगर सूट करता है तो यू विल नो योरसेल्फ अ डे बिफोर या एन आवर बिफोर, व्हाटएवर। और मुझे नहीं पता है कितनी सही बात है, डॉक्टर बिल्किस सिंह था मुझे कहा जिस पत्ते के ऊपर एलोवेरा के वाइट डॉट्स होते हैं वो सबसे अच्छा वाला एलोवेरा होता अब वो कहाँ ढूंढे? है। तो अब आप ढूंढे ओ माली भाई क्यों? जरा घर भाई में- डॉट वाला एलोवेरा दे दो। अरे घर में छोटे पौधे सा रखो। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मैं आपके बालों के बारे में बात करूंगी। मेकअप वगैरह ये तो शायद थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर लेते, बाल नहीं कंट्रोल हो पाते और आपके सारा ब्लो ड्राई वाट लग जाती है उसकी, उसको कैसे कंट्रोल करें इस गर्मी के मौसम में? एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको गर्मियों में वो हैक्स बता रहे हैं जो आपके मेकअप को तरोताज़ा रख सकते हैं। बेस बीनिश बता रही थी कि उसने क्या बेस लगाई है अपनी मॉडल को, अगेन किस दोबारा तरह रिपीट mix कर देती हूँ। दिस इज हाइड्रा ग्लो मिस्ट, हाँ। ये क्रेलॉन की स्टिक और हाँ। मिसरत मिसबा तीनों को मिक्स करके लगाया। ठीक ओवर है, टू मिस्का। ओवर टू यू मिस्का। Yeah, मिस्का I ने अपनी मॉडल को क्या बेस लगाई है जो गर्मियों के लिए ज्यादा बेहतर हाँ, है? मैंने मुसरत मिसबा फाउंडेशन यूज़ की। इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन बिकॉज कवरेज भी चाहिए होती है, बट एट द सेम टाइम उस कवरेज वाली फाउंडेशन को नेचुरल कैसे दिखाएं उसके लिए आई टुक अ बोल ऑफ वाटर अच्छा। जिसमें बर्फ थी, हाँ। उसके अंदर अपना स्पंज डिप जो तुमने अभी हमें करके दिखाया। एग्जैक्टली वो हाँ। किया। उसके बाद आप ये रिजल्ट देख सकते हैं, इट लुक्स वेरी नेचुरल। अच्छा, अभी तो देखो यहाँ और एसी वो, चल रहा है, हाँ। ठीक है। अब अगर ये मॉडल बाहर निकलती है, धूप में निकलती है, तो क्या दिस विल स्टे ऑन फॉर मेनी आवर्स, और इसको अगर आप हाथ भी लगाएंगे तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे गर्मियों में आप अपनी स्किन को हाथ लगाते हैं और वो ट्रांसफर तो हो वो रहा है। ट्रांसफर निदा, तो हम इसको लोग आप ना जितना भी आउटडोर हाथ लगाएं। फैशन शूट्स वगैरह जब करते हैं तो स्पेशली मुसरत मिसबा का इस्तेमाल करते हाँ। हैं, क्योंकि गर्मी में आउटडोर शूट्स के ऊपर अगेन जैसे इन्होंने बताया कि जी ये ट्रांसफर नहीं होती। हाँ। इट इज़ द बेस्ट बेस फॉर आउटडोर वर्क। पता है क्या, जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे क्योंकि 2 घंटे एसी में करती हूँ तो गर्मी और सर्दी मुझे तो फिर इतना पता नहीं चलता ना, तो मैं नॉर्मली अरमानी वगैरह का बेस लगाती हूँ। अभी मैं प्रमोशंस के जब लाहौर गई, लाहौर में कराची से भी ज़्यादा गर्मी थी, सो मेरा मेकअप डिपेलेक्स ने ही किया था, मून ने मेरा मेकअप किया। सो उन्होंने ना मेरे ऊपर ये मसरत मिसबा की बेस लगाई, मुझे सुबह से लेकर रात तक कभी एक मॉल कभी कहीं यकीन मानोगे टच से बस नहीं हुई। एक दफा भी मुझे पाउडर लेकर टक 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 निटाल और ये फ्रेश रहती है। मैं हैरान कि बल्कि प्यारी मुझे लग रही लगता थी। है कि ये जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसका ग्लो और ये और मजे की हो जाती है। हाँ, सो वो पाकिस्तान के उसके हिसाब से ही बनी है, टेम्परेचर जिस तरह का यहाँ गर्मियों का है। तो तुमने ही बताया। अब तुम राबिया, आप की तरफ आपके सैलून में ड्राई फेस के लिए नहीं है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अगर कुछ लोग ये कहें कि हम यूज कर लें कुछ नहीं हो जाता, बट नहीं, वो ऑक्सीडाइज और कर कुछ जाती लोग कंप्लेन करते हैं ऑक्सीडाइज होने की, हाँ। बहुत कम स्किन पर लेकिन होती है। हाँ। तो फिर उसके लिए आप यू हैव टू बी मतलब मुसरत मिसबा इज फॉर कॉम्बिनेशन स्किन एंड फॉर ऑयली स्किन। फॉर ऑयली स्किन, बेस्ट फॉर ऑयली स्किन। व्हाट अबाउट ड्राई स्किन? तुम क्या प्रेफर करोगी गर्मियों में ड्राई स्किन के ऊपर क्या लगाएं? आपको पता है अभी एक न्यूली लॉन्च की है उन्होंने, सिल्क फाउंडेशन अपनी न्यूली लॉन्च की है, दैट इज हियर। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने थोड़ा ग्लो ऐड किया हुआ है, तो आप ड्राई फेस के लिए ये यूज कर सकते हैं। इनकी मैटिफाइंग, दे आर यूजिंग दैट्स मैटिफाइंग। द मैट। वो मैटिफाइंग यूज करें और ये जो है सिल्क वाली है। लेकिन हमने जो यूज किया, हमने सबसे पहले ये मैक का प्रेप एंड प्राइम यूज किया। ये नेचुरल रेडियंस ये क्या स्प्रे है? क्या है? स्प्रे है ये। सो ये प्राइमर के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक जो प्राइमर हम यूज़ करते हैं, हमारा बहुत फेवरेट है टार्ट का। फटती क्यों है स्किन?
जो बेस फटती क्यों है, जो यहाँ से नहीं एकदम नाक से फट गई, गाल से फट गई, डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा इसीलिए तुम स्प्रे कर रही हो, इसलिए स्प्रे कर रहे हैं। इसलिए हमने पहले वाले जो हैक्स बताए कि वो बहुत ज़रूरी हैं, वो सब करना। आपकी स्किन अच्छी होगी। मेकअप इज़ नॉट अ मैजिक, ये कर लें, ये कर लें, हम कर लें, हम कोई जादुई तौर पर अच्छा आपको नहीं पील मुख्तलिफ भी बना होती है सकते। स्किन, गर्मी में आप हैरान रह जाते हैं कि आपकी ये पील क्यों हो गई है। अच्छा, और स्पेशली यहाँ मेरी जो पील होती है ना, वो इधर गाल के ऊपर, आंख के ऊपर ऐसे उखड़ जाती है। और ये भी डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। ओह। एक और चीज़ निदा, क्योंकि अब बच्चियों की जिनकी शादी हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शादी से 2 दिन पहले फेस वैक्स करवा लेती हैं। अच्छी बच्चियों की स्किन बर्बाद हो जाती है, तो नहीं उनको acne करानी हो जाती चाहिए। है। एक तो आप फेस वैक्स नहीं करवाएं अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फेस वैक्स अगर करवाना आपके ऊपर लाजिम हो, मलजूम है, आपने कहा नहीं जी मुझे करवानी ही है, तो आप एंटी एलर्जी खाएं फेस वैक्स से पहले भी, बाद में भी। क्या इतनी प्यारी बच्चियां आती हैं ब्राइडल सर्विसेज के लिए, और जिस दिन वो मेकअप के लिए आ रही होती हैं उस दिन दाने भरे उनके हुए। पूरे एक्नी होती है। एक्नी भी क्या, वो छोटे छोटे बम्प्स होते हैं जो पोस्ट heat की वजह अच्छा मुझे तुम बताओ, तुमने क्या बेस यूज की वो बताओ। हमें मैं आगे यूज़ किए नार्स, आपको पता है हमारी सबसे फेवरेट है अच्छा। नार्स पंजाब। मैंने पूरे अपनी ट्रांसमिशन में ये बेस यूज़ खुद किया भी है। लगाई। कभी मेरी हाँ। बेस मैं सुबह लगाती हूँ, रात तक ये इधर उधर नहीं होती। समर ब्राइड्स को मैं नार्स लगाती हूँ, मैं लड़ती हूँ तुम इनसे। लोग इसको सील किससे करते हो बेसिस को? ये तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया कि तुम लोगों ने पाउडर्स कौन से लगाए हैं ऊपर। I'm also पाउडर्स भूल using गए। पाउडर गर्मी में तो बहुत अच्छा ये एक बहुत छोटी टिप है कि आप लोगों ने हम लोग डायरेक्टली फाउंडेशन के ऊपर ये पाउडर्स लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ। ऐसे नहीं है। तो? आई डोंट हैव अ टीवी स्टिक। आपके पास टीवी स्टिक है? हाँ। आपने करेक्टिंग की है, हाँ। आप उसके बाद ये पाउडर लगाते हैं। है मतलब करेक्शन करने के के बाद बाद ये पाउडर लगाएं, उसके बाद आप इसके ऊपर बेस लगाएं, आप पूरा दिन गुजार लें, पूरी रात गुजार लें। एग्जैक्टली राइट। Wow! बिकॉज होता क्या है कि जब आपने करेक्टिंग की है हाँ। और उसके ऊपर एक पाउडर बेस दे दिया है, तो जब आप उसके ऊपर बेस लगाएंगे तो वो एक पक्की लेयर बनती है, ताकि आपका जो स्किन का ऑयल है, फिर फाउंडेशन के अंदर भी हल्का सा ऑयल होता है, तो वो जल्दी खराब और नहीं ये होता। इंपॉर्टेंट है Exactly ब्राइड्स right. के लिए, या आप जब प्रोफेशनल मेकअप कर रहे हैं। बहुत अच्छी That's टिप actually है। a very good hack. मुझे बताना जो मुझे समझ आई, क्योंकि ऑडियंस को भी वही दिमाग चल रहा होता है। इन्होंने कहा जैसे आप करेक्टर लगाते हैं, कंसील करते हैं, जहाँ आपकी छाइयाँ हैं, दाने हैं, कुछ छुपाने के लिए आपको एक स्टिक लगाई आपने, उसके बाद आपने पाउडर लिया और फिर पूरे मुंह पे ट्रांसलूसेंट पाउडर पूरे मुंह पे लगाने के बाद जो भी बेस आपको लगानी है अब आप उसके ऊपर लगाएं। और वो भी आपने झाड़ दिया, जैसे आपने पाउडर ट्रांसमिशन डालना है, उसके बाद आप उसको पाउडर उसको ग्रेट। मैं पहली दफा सुन रही हूँ। आफ्टर द फाउंडेशन आप हम लोग पाउडर्स के साथ भी एक बहुत यूजली मिस्टेक करते हैं कि हम डार्कर कॉम्पैक्ट ले लेते हैं अपना। आपने अपने शेड का कॉम्पैक्ट लेने के बाद आपके पास अगर ये ब्यूटी ब्लेंडर है, हाँ। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि फाइन लाइंस आ गई हैं, अब क्या करें फाइन लाइंस का? आपने इसको ऐसे किया, ठीक हाँ। है, ये आपके पास आया, आपने है। थोड़ा सा फेस को करो, ऐसे फुलाओ, हाँ ऐसे करो, आपने यहाँ पे फुलाओ कुछ यूं करो तो मैं यूं नहीं कर रहा। ऐसे कर ले। That's it. आपने इसको ऐसे टैप अभी आपकी एक आई है फाइन। आए? ये बिल्कुल मैं- इसी देखिए चीज़ मैं से मेरी सही फाइन लाइन आती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये You can finger- tap it. This is also ये मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं और पाउडर लगाऊंगी तो वो भाई cakey उम्र हो हो रही है। हाँ, और एक ऐसा और हम नहीं कर चीज, सकते। एक और चीज मेरा, जब भी मेकअप हो गया ब्लॉटिंग पेपर मिलता है एक। हाँ। वो चावल का पास पेपर रखें, होता है। yes। ये मुझे आदनान से दीकी ने दिखाया था, एक बिल्कुल ट्रांसलूसेंट Grainy इस तरह सा की होता है। हैं? कम ग्रेनी सा हाँ होता है। वो चावल का बना हुआ होता है, वो ये मुझे पता है इसकी। और वो आप यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, जहाँ भी सारा एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको takes absorb it कर all, लेता है। Absorb हमारी लड़कियां क्या करती हैं, जैसे ही उनको लगता है कि थोड़ी सी फाउंडेशन वो आपकी लाइंस पड़ी या कुछ हो रही है, वो यूं कर करना शुरू हो जाती हैं। जब रब करेंगी तो आपकी फाउंडेशन या फिर टिश्यू से वो थोड़ा सा वाइट आइदर यू डू इट, कुछ ब्लॉटिंग पेपर भी नहीं है, टिश्यू से सिर्फ टैप करें, सिर्फ यूं टैप करें और वो आपका पूरा एक्सेस ऑयल। अच्छा आपने भी बेस बता दी कि क्या अच्छा रहता है। बेस के बाद हाँ। लोग क्या करते हैं, यूजली सेटिंग स्प्रे नहीं करते, वो बिल्कुल एंड में करते हैं। हाँ। कि ठीक है अब मेकअप हो गया, दैट इज सेटिंग स्प्रे के लास्ट स्टेप है। नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। आपने फाउंडेशन के बाद सेटिंग स्प्रे लाजमी करके हाँ। उसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करना है ताकि वो फिक्स रहे। आप ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर लें और एसी के सामने खड़े हो जाएं। पंखे के सामने, एसी के सामने, आपकी बेस कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पक्की हो पक्की बन जाएगी। जाए, प्लास्टर हो गया। तो ये आप अच्छा ये तो होगी बेस।
ठीक है। अब मैं बालों पे आने से पहले आई लैशेस भी लगाती हैं कुछ कुछ खवातीन, और आई लैशेस ग्लू भी मेल्ट करती है गर्मियों में और आपकी उखड़ जाती है। आप इवेंट के बीच में आप बड़े प्यारा मेकअप करके गए हुए हैं, अच्छा अब देखिए अब आई लैश उखड़ गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त ये कर सकते हैं, आप पकड़ के निकाल दें, मगर वहाँ एक लाइन जहाँ लाइनर नहीं लगा होता, फिर गंदी सी लाइन नजर वो आती बहुत है। बुरा लग रहा तो वो तो मौत है ना, मतलब सारा मेकअप ही बर्बाद है। और एक और चीज़ ये होती है, अक्सर जब हम लैशेस लगा रहे होते हैं, हम जैसे ही ग्लू लगाते हैं उसको आँख पे लगा देते हैं, तो वो वी डोंट नो बट वो तब से ही हिलना शुरू हो जाती है। तो जब भी लैशेस की रिम पे हम ग्लू लगाएं तो उसे थोड़ी देर रख दें 10 seconds ताकि के लिए वो थोड़ी टैकी हो जाए, चिपक उसमें वो उसकी चिपक आ जाए। हो हाँ। 60% ड्राई हो तो जाती है। जब उसके बाद आप लगाएं और वो बिल्कुल और set लैश हो ग्लू उसके आती है बाद ब्लैक वो नहीं कलर में। हाँ, अब ब्लैक कलर में लैश ग्लूज आना शुरू हो गई हैं, आप वो इजीली जाए। लगा अब सकते आपको हैं। वाइट वाली और वो लाइट ब्लू वाली लगाने की नहीं है। जरूरत नहीं है। और आपने लैशेस से पहले लाइनर जरूर लगाना है। अच्छा लैशेस से पहले लाइनर। लैशेस से अच्छा पहले आप लाइनर। इसका कोई हैक बताओ ना कि यार वो गर्मी से मेल्ट होके ना, इसकी कोई टेक्निक बताओ ना, You need to use a good नहीं, अगर glue. सही लगी है, अगर आप उसको आपने छोड़ सही दें तो लगाई है, आप नहीं लगाना। वरना बोलो तो एल्फी लगा लें। अल्लाह माफ करे। पूरी स्किन हट जाएगी बिल्कुल भी। Oh God. आपने लैश जो लगाने के बाद आपने खुद अपनी आँख यूं पकड़ के और इस तरह दबानी है। ये आपने पकड़ी यूं दबाई, ये आपने पकड़ी यूं दबाई। जैसे ही आप अपनी लैश को और उस लैश को यूं दबाएंगे, लोग यूं करके दबाते हैं स्किन के अंदर, लैश आपकी स्किन में नहीं लग रही, लैश आपकी लैश पे लग रही है और वो यूं दबेगी। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लंचेस पे कम ही होते हैं, लंच इंडोर होते हैं ज़्यादातर गर्मी में, या इवनिंग पे भी निकली तो मैं सन ग्लासेस लगा के गई, ठीक है। जब तक मैं वहाँ पहुँची और जाके इंडोर मैंने सन ग्लासेस उतारे, निशान हो गए। निशान सारे निशान। लगाना भी जरूरी है कि आप स्टाइलिश लगते हो थोड़ा, उतारे तो गड़बड़। एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन क्या just take करें your बाद finger. लगा क्या फिक्सिंग स्प्रे के बाद ग्लासेस। फिक्सिंग स्प्रे के बाद। बट फिर भी कभी क्योंकि लेयर्स होती हैं और जो कभी-कभी भी हो तो वो जाता है। हो जाता है। तो अब अगर हो गया है तो मैं क्या करूँ? आप जल्दी से beauty पहले blender बाथरूम से जाओ। एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर अपने बैग में हमेशा रखें। हाँ। ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। अगर ड्राई होगा तो वो उस चीज को फिक्स नहीं कर भाई सकते। अब गीला तो नहीं रख सकते ना, बाथरूम जाके हल्का सा डैम करके टिश्यू में रख के अच्छा। रख लें और फिर उसको आप वो करें तो वरना सही हो फिंगर जाता से है। मैं तो Finger से भी नॉर्मली कर करती हूँ। सकते हाँ, मैं- फिंगर से कर सकते हैं। मुझे ये होता है Also- जैसे चश्मा उतारती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि खराब, मैं बस एहतियातन कर लेती हूँ कि वो अजीब चश्मों का फिंगर निशान। शायद इतना करके मेकअप आदत भी हो गई कि किस चीज को कैसे फिर, जैसे आपने कहा करके कर लो ये वाली, हमें सब पता चल गया। जुगाड़े हमें पता है। जुगाड़े पता है। तो वो अच्छा अब हम बालों पे आ जाते हैं। हमने लैशेस की बात कर ली, हमने लाइनर की बात कर ली, हमने काजल की बात कर ली। अरे रुके, बालों से पहले आईब्रो। मेरी चाची क्योंकि वो कतर में रहती थी तो मैंने सारी जिंदगी उनको देखा, उन्होंने अपनी असली आईब्रोज वो शेव कर लेती थी और पेंसिल से वो आईब्रो बनाती थी। ये काफी लोग करते हैं। गर्मी में अगर आप आईब्रो पेंसिल लगा रहे हैं तो वो तो आपकी फैल सकती है। वो क्रीमी होती है तो वो स्लाइड ऑफ हो सकती है, पर अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग को चाहिए तो आप एक आई शेडो या आईब्रो का पाउडर ले सकते हैं। उसको उसका ब्रश आप थोड़ा सा पानी में डिप करके उस पाउडर को लगा लें। तो वो अच्छा। पाउडर जो वाटर में डिप मैं होता अपने है वो आईब्रोज, कभी मेरे नहीं यूजुअली आईब्रोज जो है वो पतले हैं, ठीक है, तो मैं उनको फिल करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जेल बेस पोमेड्स नहीं आते एनास्टासिया के, वो लगाकर उसके ऊपर एक डार्क आई शेडो लगाती हूँ। ओके। क्योंकि तो उसके उससे क्या होता है कलर्स कि वो फिक्स हो जाता है, पाउडर भी है जेल भी है, नीचे जेल लगाया बहुत सारे मस्कारा भी आते हैं आईब्रो, आईब्रो मस्कारा वो भी सही है गर्मियों वो के भी लिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। वो भी स्टे कर जाते हैं। बट अगर किसी को फुल करना है तो वो मस्कारा से नहीं होती, वो आपको उसको भरना पाउडर पड़ता है। पाउडरी करनी पड़ेगी और पाउडरी बेटर है समर्स के लिए, लेकिन ये सब कुछ करके आप वही बात है, आप फिक्सिंग स्प्रे कर देंगे, ये सब कुछ रुक जाएगा। हाँ तो मैं तो अपना पूरी जब लैशेस लग जाती हैं, मस्कारा लग जाता है, सब कुछ करने के बाद मैं करती हूँ फिक्सिंग स्प्रे। कुछ लोग आईज पे नहीं करते फिक्सिंग स्प्रे, मैं तो मेरा करती ये हूँ। है कि मैं करती हूँ। मुझे तो लगता है मेरा आई शेडो भी इधर उधर नहीं होता, मस्कारा भी नहीं होता, और मैं करने के फौरन बाद उसको हल्का सा टैप करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से और एसी के सामने लिटरली फॉर 20 सेकंड्स खड़ी हो जाती हूँ, सब रुक जाता है और फिर वैसा ही रहता है। ओके, अब हमारे पास टाइम है कि हम बालों पे बात कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अब बालों का ब्लो ड्राई या आयरन बहुत मुश्किल से टिक पाती है। आयरन तो शायद फिर भी चल जाती है, लेकिन जो जिनके बिल्कुल पतला बाल है, सीधा बाल है, वो आयरन अवॉइड करते हैं। सो अब जो ब्लो ड्राई का मैंने देखा है कि आयशा उमर का जैसे स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है,
सो जब भी मेरे शो पे आती है वो मुझे बताती थी, निदा तुम्हें मैं बताऊँ फलां जगह से मैं एलोवेरा का ब्लो ड्राई करा के आई हूँ। मैंने कहा ये क्या होता है, एलोवेरा का ब्लो ड्राई? कहती हूँ एलोवेरा का जेल निकाल के आपके स्कैल्प में लगाते हैं एंड देन ब्लो ड्राई करते हैं Without उसके washing? साथ। अच्छा। हाँ, विदाउट वॉशिंग, सो वो टिकता है। ये मुझे आयशा ने बताया और मुझे पता चला ओ सैलून्स में ऐसा भी होता Maybe है। the gel makes it stay there. हाँ थोड़ा ड्राई कर देता है स्कैल्प, हाँ रुक जाता होगा ना, बाउंस हाँ, आ जाता है, hold देता होगा। वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम दे देता है। जस्ट बिकॉज आयशा इज वेरी मच इनटू ऑर्गेनिक, ठीक है, हाँ। लेकिन इस तरह के हेयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं Okay. जो आप करें। मैं यही बताने वाली थी कि जैसे आप मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करते हैं, वैसे आप ब्लो ड्राई से पहले अपने बालों को क्या प्रिपेयर करते हैं बालों के लिए? सबसे पहली बेस जो आपके बालों की होती है, मिस का वुड अग्री कि आप अपने बालों को शैम्पू से प्राइम करते हैं। देखिए Yeah. अगर आपने वॉल्यूमिनस सा आपको ब्लो ड्राई चाहिए एंड इफ यू आर यूजिंग समथिंग, जैसे अगर आपने लॉरियल का हेयर रिपेयर शैम्पू यूज और कर लिया तो आपका कैरेटीन बाल वाला लिम्पी, शैम्पू यूज कर लिया, आपका बाल लिम्प हो जाएगा। जैसे कैरेटीन वाला शैम्पू यूज कर लिया। बहुत अगर- heavy moisture वाले। अगर हाँ। आपको फ्लैट ब्लो ड्राई चाहिए और आपने वॉल्यूमिनस शैम्पू यूज कर दिया तो आपको वो फ्लैट इफेक्ट नहीं देगा। सो योर ब्लो ड्राई बेस इज योर शैम्पू, देन योर कंडीशनर, डिपेंडिंग कि आपको कंडीशनिंग कितनी करनी है, कितनी देर तक स्कैल्प छोड़नी तक है। लगाना, छोड़ना है मतलब आपने। ऊपर से लगाना लोग है यहाँ से conditioner। लगाते ये तो कह रही है कि conditioner जब मैंने ब्लो ड्राई करना था मैं कंडीशन नहीं मैं करती। टीवी के लिए जब ब्लो ड्राई करती हूँ मैं कंडीशनर नहीं करती, बहुत सारे लोगों का ये But है। that- क्योंकि मुझे very लगता है कि damaging मेरे for बाल बिल्कुल बैठ जाता है। हाँ। सो मैं अगर मुझे करना भी है बिल्कुल एंड्स पे लगा लूंगी, Ends पे। लेकिन Ends मैं पे लगा। हाँ, लेकिन मैं हाफ वे थ्रू जैसे हम कंडीशनर में चले जाते हैं यहाँ तक मैं वैसे नहीं कर सकती। पर लेकिन राबिया तुम तो देखो अपने बाल लाइट भी रखती हो, हाँ। फिर तुम्हारे बाल डैमेज। But that's very damaging. That's very exactly. damaging. लेकिन ये है कि फिर हमारा जो ब्लो ड्राई हमें चाहिए होता है वो वाला नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। because शैम्पू जब हम करते हैं तो क्यूरिकल्स खुल जाते हैं So और you उसको have to बंद close करने them. के लिए वी नीड कंडीशनर, नहीं तो स्प्लिट एंड्स होने लग Split जाते ends होने हैं। शुरू और So अक्सर shampoo, क्या conditioner. Sorry. I'll let You go. I'll take some time. You Okay. go first. So you do the shampoo. ठीक है, सबसे पहली बेस आपकी शैम्पू है, प्लस एक और चीज़ वाटर का टेम्परेचर शैम्पू करते हुए। अक्सर लोग जो है वो वार्म वाटर से वॉश करते हैं जो फ्रिज बढ़ाता है। हाँ। अगर आपको चाहते हैं आप कि आपका बाल फ्रिजी नहीं हो, या जो ये वाली एक शिकायत बहुत कॉमन है कि जी मैंने इतना अच्छा ब्लो ड्राई कराया, मैं गाड़ी में आके बैठी आधे घंटे में फूल गए बाल। अक्सर आपने खवातीन के मुंह से देखो लंचेस पे या डिनर्स पे मिलती हैं, देखो मेरे बाल अभी कितने फूल गए, अभी ब्लो ड्राई करा के आई हट हूं। गया। सो ये वो मसला है कि आपने वार्म वाटर यूज़ हुआ होगा सैलून में, या आपके बालों को प्रॉपर्ली कंडीशन नहीं किया गया है, और समटाइम्स लोग अच्छे सिरम्स नहीं यूज़ और करते हैं, समटाइम्स अच्छे से शैम्पू या कंडीशनर हाँ। बालों से निकालते भी नहीं। निकालते नहीं हैं। सो योर ब्लो ड्राई इज वेरी मच बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन ऑफ योर ब्लो ड्राई, विच इज़ योर शैम्पू, विच इज़ योर कंडीशनर एंड विच इज़ योर सिरम ऑल्सो। हर कंपनी का सिरम हर किस्म के बालों के लिए नहीं है। अब जैसे राबिया हैज़ लाइक अ वेरी नाइस फाइन टू नॉर्मल हेयर, जैसे ये कह रही हैं कि जी मैं जिस दिन ब्लो ड्राई करती हूँ मैं कंडीशनर ही नहीं यूज़ करती, मे बी शी इज़ यूजिंग अ वेरी हैवी कंडीशनर, शी शुड यूज़ द लाइट बेस्ड कंडीशनर्स और अब that could help. स्प्रे कंडीशनर्स भी आते हैं या जो leave-in कि conditioners बिल्कुल जो लाइट फॉर्म के होते हैं, जैसे Leave-in हम makeup का conditioners makeup- आते हैं, you can ये मैं use ब्रेक that. के बाद आके पूछूंगी, वो जो थर्मल स्प्रे Sprays है होते हैं। Oh, that's उसका क्या amazing. काम है? That's उसका क्या amazing. काम है? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए और देखिए कि हम आपको इस समर के मेकअप्स के ग्रूमिंग के कौन कौन से मेकअप हैक्स बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारी टिप्स हमने एक दूसरे से भी सीखी और आपको भी कोशिश की कि उसको आप भी अडॉप्ट कर सकें, और अगर आपके पास भी कोई टिप्स है तो हमें लिख के भेजें, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। ऐसे ही कभी कभार बड़े बुजुर्गों से भी पता चल जाती है। Exactly. हाय बेटा हमारी तो लिपस्टिक उतरती नहीं थी, क्या उनका है वो डोरा की लिपस्टिक लगाते थे, अभी भी नहीं उतरती। वो फ्रिज में रखती थी। आपको याद है पुराने जमाने में आपकी दादी नानियों की लिपस्टिक्स आपको फ्रिज में पड़ी मिलती थी। अभी भी वो छोटे मिनी रेफ्रिजरेटर्स आते हैं मेकअप के। हाँ यू कैन कीप इट मतलब इट्स अ वेरी गुड टिप। It's a very मेकअप top आपको फ्रिज में luxury. रखना चाहिए। छोटा मेकअप का फ्रिज। मेकअप आपको फ्रिज में रखना चाहिए, आपके फाउंडेशंस, आपकी स्किन केयर। मैं अपनी स्किन केयर फ्रिज में रखती हूँ। स्किन केयर हैज टू बी ये एक बहुत अच्छी टिप है, और इसमें आपका बिजली का बिल नहीं खर्च होगा। छोटे कि अपने हाँ, USB जो आपने फ्रिज में आ मेकअप, गए। एक इन्वेस्टमेंट है यार, आपने मेकअप खरीदा है और जाहिर है इतनी लाइटें जा रही हैं, भाई इतनी गर्मी है। 12,000 की फाउंडेशन हो गई है नार्स की। मेरी लड़कियां क्या हालत कर रही तो थी, जो जाती मेरा है। पूरा मेकअप है ना
वो जैसे मैं घर जाती हूँ तो जाके सबसे गर्म जगह पे वो बैग रख दिया। मैंने कहा खुदा बैग में उस पे गाड़ी में ना छोड़े मेकअप बैग आजकल, क्योंकि धूप उसके बहुत है। इंग्रेडिएंट्स सारे अलग 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 हो जाते हैं। सो एक तो मेकअप बैग जहाँ भी आप मेकअप रख रहे हैं वो जगह थोड़ी कूल हो जरूरी है, या फिर फ्रिज में रख दो बहन, सबसे अच्छा। हाँ। अब हम बालों पे बात करते हैं ना, जाने से बालों पे ब्लो ड्राई, ब्लो ड्राई क्या फ्रिज के लिए क्या यूज करना तुमने चाहिए? एक चीज बतानी एक थी, वो हैक है जो आई ये क्या फाउंड रिसेंटली। उसमें ये है कि हम देखते हैं कराची की गर्मी में या बेसिकली इन पाकिस्तान व्हाट हैपेंस इज बाल फ्रिजी हो जाते हैं ब्लो ड्राई के बाद भी। अब इसको हम एकदम से ऐसे फिक्स कर सकते हैं कि यू कैन टेक द हेयर और जो भी स्ट्रैंड या आपके जहाँ से भी बाल फ्रिजी हो रहे हैं आप इस तरह से फॉयल पेपर लें, उसको फोल्ड करें और यूं करते हैं इस तरह से, और जिस शेप में आपका ब्लो ड्राई है अगर वो इनवर्ड है तो आप उसको इन्वर्ट कर दें, अगर थोड़ा सा आउटवर्ड है तो उसको आप फॉयल को लेके आउटवर्ड कर दें। अभी तो इनके बालों में फ्रिज नहीं है बट जिनके फ्रिजी बाल हैं बहन मेरे but बाल this- तो उसमें अटक ही जाएंगे। नहीं, उसको आपने अच्छी तरह फोल्ड करना है हाँ। तो वो बिल्कुल सिल्की और स्मूथ हो वो जाएंगे। ग्रेट। तो छोटे छोटे बाल खड़े हो जाते हैं ना, हाँ, यहाँ से खड़े हो गए, ये- यहाँ से खड़े हो गए। चलो भाई वो शहजादी उसके तुम भी लिए एक ये चीज बना लो, मेरे Foil. शो पे हो जाते हैं। ये यहाँ से खड़े हो जाते और हैं। यहाँ आप अगर ऐसे बालों को Fly पकड़ base. नहीं सकती तो हम सिर्फ यूं टच भी कर सकते हैं ना। हाँ, so what this does क्या is logic with है? the foil touch कर दिया। paper, क्या है? it does something with फॉइल the जो है ना वो small hair. फ्रिज को कट करता है ना, हाँ वो बिठा तो देता है, बिठा वो देता है, वो बिल्कुल उसका स्मूथ कर देता है। फ्रिजीनेस खत्म कर देता है। ये अभी हुदा ने भी अपने उस पे Yeah. शेयर की थी और काफी जगह ये अब वायरल हो रही है। It's a In very fact, good लोग hack. क्या करते हैं, लोग इसके साथ भी आयरन करते हैं। हाँ। दुनिया में आयरन जब कर रहे होते हैं तो वो फॉइल पेपर रख के और फिर ऊपर आयरन करते हैं, तो उससे Wouldn't that फ्रिज be भी very खत्म हो जाता है और वो नहीं चिपक रहा। करते तो लोग, मैं वही वीडियोस देखी थी बिकॉज़ आई थॉट कि अगर इसको रखेंगे तो गर्म की वजह से वो चिपक जाएगा, कुछ Damaging होगा, तो होगा, वो बिल्कुल नहीं हो exactly. रहा। और वो दुनिया भर में जितने स्टाइलिस्ट हैं वो अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं और हुदा के उसके बाद ही सबने शेयर करनी शुरू की कि हम तो हमेशा आयरन ही फॉइल पेपर के अच्छा एक और बहुत देखें, अब हाइजीन की भी कुछ बात करेंगे। Yeah. होता ही है कि आप जितने ही ऊपर से तैयार हो जाएं, सारे अपनी चीज़ें अच्छी कर ली, बहुत सारे लोगों को जो है सर के अंदर पसीना आता है और उनके एक स्मेल क्रिएट हो जाती है। Yeah. एक तो ये, बाकी आप बॉडी की भी बात कर ले अगर, Yeah. खास तौर पे जो ये कपड़े होते हैं, ये जो मटेरियल होता है, Yes. आप कितना ही अंदर से लाइक साफ सुथरे होकर Yeah. जाएं, इस मटेरियल की एक हवा क्रॉस नहीं तो एक अजीब स्मेल आपको आने Yeah, लगती है। so when it comes to hair, scalp में obviously scalp में भी sweating होती है, तो आप अपने sprays बना भी सकते हैं और scalp perfumes भी आते हैं। Hair perfumes But you can आते हैं। just take hair perfumes, but you can just take water and put lavender essential oil या peppermint oil, इस तरह की जिनके खुशबू थोड़ी pleasing हो, और आप वो स्प्रे अपने scalp ब्लो में ड्राई वगैरह करने से पहले आप हाँ, scalp you're after the gym और when you're out in the sun, तो एक स्वेटिंग हो जाती है, एक स्मेल आ रही होती है। Also या इसका because second- people shampoo a lot, तो उस पर भी हाँ, बताओ कि how exactly. we should not be shampooing the hair So every day. basically आप हाँ आप अपने स्कैल्प को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे आप अपनी स्किन को ट्रेन करते हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी दफ़ा शैम्पू करें। आई से ट्वाइस इन अ वीक ओनली। ऑब्वियसली अगर आपकी स्कैल्प ज़्यादा ऑयली होती है तो आप कर लें, बट आप जितना उसको ट्रेन करेंगे, अगर आप उसे 2 से ज़्यादा दफ़ा वॉश नहीं करेंगे वो ऑयली नहीं होगी। मेरा ट्रेन तो- हो चुका है once a week. Yeah. So I normally take body wash. मतलब एवरी डे, हाँ। बट मेरा सर सिर्फ हफ्ते में एक ही दफा धोता है। वो Exactly. पहले मैंने 3 से 2 पे किया, अब 2 से 1 और पे आ जो गया। बालों का अपना जो स्कैल्प से ऑयल निकल रहा है वो बालों के लिए ज़रूरी है। हम Exactly. इतना एक्सेसिव रोजाना शैम्पू करके उस ऑयल को खत्म कर देते हैं। जैसे हमारी स्किन से जो ऑयल निकल रहा है नेचुरली, वो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। उसको और refresh राविया करना। जो कि आपको नहीं आपकी- पता कि ये जो नॉर्मल रैक पे शैम्पूज मिल रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द Yeah. प्रोफेशनल रेंजेस एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे मस्ट हैव डिजाइनिंग some nice chemicals for all the color treated hair or the keratin Yeah. treatment वाले बालों के लिए, तो वो सल्फेट फ्री एंड एवरीथिंग। बट जो एक आम आवाम रैक से शैम्पू उठा रही है, अगर आप किसी दिन मुड़ कर उसके पीछे पढ़ लें। ingredients पढ़ पढ़ लें लें और उसको Google और कर लें। उनको गूगल कर लें, तो आप शायद शैम्पू खरीदना बंद कर देंगे।
It's फिर very आंवला harmful. रीठा वो नहीं जो बुजुर्ग बनाते थे वो पाउडर So लगाना you शुरू need to realize कि आपको minimize करना है अपना number of shampoos in a week. It will really help you. बाल गिरने से लेकर आपके scalp की बहुत सारी diseases हो जाती हैं. अक्सर लोगों को dandruff shampooing की वजह से होती है. अक्सर लोगों का जो है वो scalp itchy रहता है बहुत ज़्यादा, कुछ छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं. So it all because you're using too much chemical on your सेकेंडली scalp. अभी हेयर ऊज आते हैं, हेयर ऊज आते हैं, बखूर है आपके पास, आप अपने आपने देखे अरब में Very देखे good. वहाँ पे बखूर यूज होता है. आप लोग बखूर लगाकर उसको बर्न करके और आप इस और तरह अरबी करके औरतें अपने पूरे बालों को बालों ऐसे को करती हैं। मैंने That's फिल्मों में a very देखा good है बखूर रखे वो मैंने और देखा यूं था करें। ऐश्वर्या कह रही थी हाँ, वो बिल्कुल किया जाता है. मैं क्योंकि यूएई में रही हूँ तो हमारे तो घरों में जब वार्डरोब में कपड़े लटके हैं तो भी हम नीचे बखूर यूज करते होता थे है. बिकॉज़ ये उसकी जो यूज खुशबू होता है कपड़ों वो में लोगों को घर पसंद आती है. में हाँ मेरी दादी करती थी पर्दों के ऊपर हाँ और भी इससे- तो यूएई में जाए ना किसी अरबी के घर जाए हाँ, या खुशबू, किसी- खुशबू, तो खुशबू। आपको ऊद की I can खुशबू हर smell चीज it उनके right now हवाए में से from ऊद की somewhere. खुशबू आती है. तो ऊद It's आप so यूज strong, about it. yeah. जरूरी नहीं आप ऊद इस्फहानी लें जी वो सस्ता वाला ले लें 75,000 का परफ्यूम है लेकिन आप कोई और ले लें. आप यहाँ जो ऊद मिलता है सदर की दुकानें जो परफ्यूम्स वाली हैं वहाँ से जाके खरीदें. मिल जाएगा आपको. और एक चीज जो बॉडी से जो स्मेल आती है उसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल करें. Oh, yes. फिटकरी अच्छा में- इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप तीनों से करना चाहूँगी. आप तीनों के सैलून इदारे आप हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं सब चीज़ें करते हैं. गर्मियों में ख़वातीन को अपने बालों में जो कलर देना है वो किस तरह के होने चाहिए कि दूसरों को खले ना. कोई भी कलर करवाएं यार. अपनी पर्सनालिटी देखें. उसने पिंक कराया हुआ है. हाँ. इन्होंने भी डिफरेंट कराया हुआ है. लाइट कलर है. आप मैं- कुछ भी कलर करवाएं बट आपको उसको कैरी करना अच्छे से. Yeah, that's exactly what I say every time कि आप कोई पिक्चर लेके ना सोचें कि आप ऐसे बन जाएं. आप हमेशा ये देखें अपने आप को कि आप पे क्या सूट करता है, आप पर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं और आपकी पर्सनैलिटी पे क्या, आपको खुद क्या अट्रैक्ट करता है. ये सारी बातें जो है वो कॉन्फिडेंट औरतों के लिए Yeah. मगर जो हाउस वाइफ्स हैं या जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों पे चलता है मैं उनके लिए मोस्टली ब्राउन चॉकलेट ब्राउन बहुत माइल्ड सी कैरमल या कैरमल ब्लॉन्ड या हनी ब्राउन कलर की लो लाइट्स या ये baby सब lights. गर्मी में The बहुत caramel ज़रूरी है क्योंकि brown is- गर्मी में काले बाल भी अजीब लगते हैं. अच्छा बहुत देखो ज़्यादा बात लगता सुनो. है. देखो यार हम तो हमारे बालों का कलर अगर डल हो रहा होगा और हमें रूट टच की जरूरत होगी हम पार्लर पहुंच जाएंगे घर से Exactly. टाइम निकाल के. एक आम औरत इतना टाइम नहीं निकाल सकती. वो ईद की ईद ही कलर कराती है वो. सो मुझे प्लीज वो यार वो थोड़ा कलर आसानी पैदा करवाएं. करो. कलर करवाएं और उसके बाद अपने शैम्पू में और कंडीशनर में कॉफी मिलाकर उसको कंडीशनर करें. इतना अच्छा ये आपका ग्लॉसिंग है. ये अच्छा. घर की ग्लॉसिंग है. आप 1 चम्मच कॉफी लें जो आपने कंडीशनर यूज़ करना है 1 टीस्पून उसके अंदर मिला के उसी को कंडीशनर को लगाएं. जब शैम्पू यूज़ करें आप कॉफ़ी आप महीने में 2 दफ़ा भी कर लेंगे ना आपकी नेचुरल ग्लॉसिंग हो जाएगी. दूसरा कलर मुझे लगता है कि गर्मियों में कलर भी जल्दी से लेकिन खत्म आप होते हैं. जज्बात It's में good to या sun पैसे ना होने पर आप बॉक्स डाई यूज ना करें. मेटालिक डाई यूज ना करें. उसके बाद आप मिस्का के पास चली जाएं या बीनेश के पास या राबिया नम सैलून. आपका हम कुछ नहीं कर सकते अगर आपका बॉक्स डाई हुआ हुआ है. दिस इज एक्चुअली अ Box dye वेरी है ना. मेजर टिप. बॉक्स मेहंदी डाई नहीं बॉक्स डाई क्या होता है मुझे नहीं पता. वो जो शैम्पू वाले वाला, डब्बे वाले होते हैं ना वो खुद कर लेते हैं घर में आप. हाँ, वो हैं? डब्बे वाले आओ डाई अम्मा करने तुम्हारे के बाल तो रख वो दूं बैठ के. मेटालिक डाई है उसके बाद आपके बालों पे कोई सारे और मियाँ बीवी को मैंने देखा है अक्सर दोनों ने एक ही उसमें सर डाला. एक ही कर लेते एक ही कलर में सर उसके डाला बाद था. आपके काले बालों पे जट कलर नहीं हो सकता. आप अच्छा. नॉर्मली आएंगे आप कहेंगे जी मुझे फला कलर कर दे नहीं कर दे. जब तक वो आपके बालों से निकल नहीं जाएगा दूसरा कलर नहीं और स्पेशली विद हेना ऑल्सो अक्सर लोग बस मेहंदी खुदा लगा के देते वास्ते हैं, मेहंदी लगाना उस बंद पे कर पता दें. नहीं कौन कौन से स्टोन्स होते हैं, काला पत्थर क्या क्या, तो वो बहुत बालों Yeah, she's को right. इट्स ऑल्सो मैंने मेटालिक. देखा है अक्सर अंकल के ऑरेंज कलर हो जाते हैं. तो मैंने कहा ये क्यों होते. पता चला वो सफेद बालों में मेहंदी लग रही होती तो ऑरेंज ही कलर आएगा ना. course. वो वाली It's not चीज good है. for सो the ये था हमारा आज का शो. इन तीनों प्रोफेशनल्स ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपको टिप्स दी, चीज़ें बताएं. अब आप फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें और अच्छे तैयार होकर शादियों में जाएं. खबर है शादी मिस की तो गर्मी है तो क्या हुआ यार, अपनों से तो ही ज़िंदगी बनती है और इसी तरह मज़ा आता है मिलने मिलाने से. अब तो मौका मिला है अब तो इतने मौका साल मिला है. बाद. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो जो बुलाएगा मैं हर शादी में जाऊंगी. हाँ. और प्लीज़ हाँ ना मैके वाले हैं ज़रा जाके चक्कर ज़रूर देखिए सिनेमा घरों में. आपका इंतज़ार करिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अल्लाह हाफिज़. You